निगाहें न कर ले शरारत किसी से दुपट्टा। ये वाली जो अंगूठी है ये कौन सी, इसके बारे में बताएं। डायमंड है डायमंड? जी। असल वाला डायमंड? वैसे लग नहीं रहा, डायमंड में तो ऐसा शाइन होता है। हमारे में ये भी कहा जाता है कि हम लोग ना क्या कहते हैं, जब लड़ाई करती है ना तो हम लोग नोच लेती है। अदील मुझे बचाओ। ओ प्लीज नो। बिरयानी। ओजरी। I don't like this. Oh my God. मार डाला हो, ओए होए। मार डाला। वाओ। नाखून आपने लगवाए हैं 50,000 नहीं, ये सस्ते वाला। महंगे वाले तो। बिल्कुल ये वो है, वो 2000 वाला। मेरे सवालों का ऐसा जवाब दो। खोल देती हूँ ना। बिल्कुल बोले। बिल्कुल खोल दो फिर मैं। खोल दें। सब कुछ। मैं तो आपकी तरह अमीर होना चाहती हूँ ना, पैसा है आपके पास। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मर्द कभी बूढ़ा का क्या मतलब होता है? फिर वही बातें शुरू कर, तो बूढ़ा नहीं। भाई मर्दों के साथ मिसोजिनी ना की जाए। आजकल तो जवान लड़के भी, अब मैं क्या ही बोलूं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश? क्या जानो रमेश? Whatever. बिन तेरे क्या है जीना। मशरकी लड़की हूँ मैं, मुझे जो है ना घर के काम काज, और अगर मैं डांस भी करती हूँ तो दायरे में रह के करती हूँ। सब कुछ बता दूं, दोस्त बना लूं। अपना बना लूं। अल्लाह। आप सियासत में आएंगी? परी पारो चीका, बिलावल भुट्टो क्रश है। मौलाना तारिक जमील महक मलिक का प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं। उसको मतलब ये अच्छा लगता है, तबलीगें भी करना और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं डांस भी करना। ठीक है, मक्खन मलाइयाँ खा के होई तेरे लिए जवान में ढोला। वाओ। काले कव्वे से डरियो मैं। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए। आए हाय कर मेरा एतबार, बिन तेरे क्या है जीना। मुझे ये लग रहा था कि मैं एक पॉडकास्ट करने जा रही हूँ कि मुझसे बुरे बुरे सवाल करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊंगी तो ये सवाल होंगे, वो सवाल होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और आज हमारे शो में एक मेहमान है बहुत ख़ास, लेकिन उसके साथ साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए जो है मेरे लेफ़्ट के ऊपर, क्योंकि सोशलिज्म हमेशा लेफ़्ट से आता है, तो फ़रिया फ़ारूक साहब बैठी हैं। फ़रिया, बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने के लिए। और हमारे सामने परी पारो बैठी हुई हैं। मैं आपको परी पारो बोल रहा था, ये सारे मुझे कहते हैं पारो परी। आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। मैं ठीक बोल रहा था, ये कहते हैं पारो परी। आप गलत हो ही नहीं सकते। मैं गलत हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपको हमें टाइम देने के लिए। बहुत टाइम लगाया आपने, 6 बजे आ रही थी आप, 9 बज गए। इतना बिजी आपका स्केड्यूल है, कितना पैसा कमाती हैं? हाँ बिल्कुल, आज एक्चुअली मेरे 3 पॉडकास्ट थे ना आज की डेट में। हाँ जी, तो वो फिर क्या कहते हैं ना, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं उधर पहले चली गई थी, वैसे मुझे इधर आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। हाँ ना। भैया ओवर टू यू, आप प्लीज़ कुछ बोले ना। मैं तो उनकी अंगूठियां देख रही हूँ एंड आई रियली लाइक हर कलेक्शन। Oh my God। बहुत खूबसूरत रिंग्स है। ये एमरल्ड है, ग्रीन वाला, जी जी हाँ जी। और साथ क्या है इसके? जर्कन है, डायमंड है क्या? डायमंड है। और वाह, दूसरे हाथ में दूसरी भी डायमंड की है। वाओ। और ये नीला स्टोन कौन सा है? ये नहीं, ये फेक है। ये कोई वो स्टोन नहीं है, जस्ट ठीक है ना। ये मुझे कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने हाँ। उससे बोल के ये खुद बनवाया। तोहफे है या खुद से खरीदा? डेफिनेटली तोहफे हैं। वाह 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 वाह। लेकिन अभी हो नहीं सकता, हम यहाँ से निकले। आपको पारो बुलाना है कि परी बुलाना है, एक हमें पहले क्लैरिटी करते हैं ताकि हम अपने रूल डिसाइड कर लें अपने पॉडकास्ट के। जी, आप परी बुलाइएगा। परी बुलाएंगे। पारो देवदास की थी। जी। देवदास कौन है आपका? देवदास तो फिर देवदास है? अब मैं यहाँ बता दूँ क्या क्या चक्कर है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हम आपके देवदास के बारे में पूछना चाह रहे हैं। देवदास कैसा नाम है? देवदास। देवदास तो फिर देवदास जहाँ है बस उसके लिए दुआएं कर सकती हूँ मैं। है वो? मैं अगर बता दूंगी तो
सब नाराज़ हो जाएंगे। जी हाँ जी वो हैं। खुश किस तरह के हैं? चलते फिरते हैं? मैं आपसे इस तरह पूछ लेता हूँ कि जी जी अच्छे खासे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चलते। पैसों वाले हैं? पैसों वाले क्या मतलब है? पैसों वाले हैं हाँ जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको और पैसे दे। ताकि वो और ये ठीक है, अब हम पहुंच रहे हैं कि आई थिंक वो रीड बिटवीन द लाइन फरिया वो वाला सीन चल रहा है। Exact. लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अंगूठियाँ शंगूठियाँ जो हैं ये दिखाएंगे ज़रा प्लीज। जी ये देखिए ये हमारा आपका कैमरा, ये वाली जो अंगूठी है ये कौन सी, इसके बारे में बताएं। डायमंड है। डायमंड? जी असल वाला डायमंड? तो आपको क्या लग रहा है निकल है? वैसे लग नहीं रहा। अच्छा पता है क्यों? ये देखे ना, हमने अच्छा। भी पहने हैं, छोटी अंगूठी है अच्छा लेकिन डायमंड में तो ऐसा शाइन होता है। डायमंड, डायमंड एलिमेंट नहीं, डायमंड है। डायमंड की बात अच्छा कर रहे लेकिन हैं। इसकी कॉस्ट क्या है? आपको क्या लग रहा है कि इसकी कितनी कॉस्ट होगी? अच्छा मैं बताता हूँ जी, मैं फरिया के साथ शो में बैठा, तो फरिया क्योंकि एक मालदार खातून है, ठीक है, तो फरिया हमारे स्टूडियो के अंदर कोई 3-3.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरीज पहन के आ गई। हम उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, पता ही नहीं था, मैंने वो पूछा ये कितने का, तो मुझे नहीं पता नहीं था वो एलमेंट शेलमेंट पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर मैं रफ गैस करूँ जो इसका साइज़ है ये 1 करोड़ की तो होगी। नहीं 1 करोड़ की नहीं है, फिर कम है। मगर अगर ये रियल एमरल्ड है, रियल, तो इस तरह का एमरल्ड तो 2 करोड़ का खाली एमरल्ड होता है। और जो रिंग अगर उसके अंदर वाकई में डायमंड है तो ये आपकी कम से पाकिस्तान में कम आपको 3 करोड़ का होगा। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में आपको पता है कि धोखा चलता है, ठीक है? मुझे लग रहा है पाकिस्तान- आपके साथ हम आपको एफबीआर, हम आपके पीछे एफबीआर नहीं, नहीं मुझे लगता है ये हम आपके पीछे एफबीआर नहीं पढ़वाएंगे, हम आपके पीछे एफबीआर जिसने गिफ्ट दिए है ना उसको कहें कि उससे मुझसे फरीहा धोखा- कहती है कि ये दो ना नहीं, उसने धोखा पता क्या किया? कुट दो। उसने मुझे धोखा उसने धोखा पता क्या किया? धोखा दे दी। उसने धोखा ये दिया। किया है आपके साथ, परी उसने आपका ये धोखा सही किया। कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, धोखा उसने ये किया कि देखा? उसने 3 करोड़ की चीज़ आपको दे के जान के कम बताया ताकि एफबीआर ना पड़े आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन एफबीआर के मसले होते हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेटली होते हैं, तंग करते हैं। हाँ जी। मैं कुछ कैंडिड सवाल आते हैं, ऐसे हैं वेग सवाल आते हैं जो मुझे भी नहीं पता थे इसके बारे में। पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली जब हम जाते हैं या गूगल पे अकाउंट ही बनाते हैं तो उनसे 3 जेंडर्स के बारे में पूछा जाता है, वन इज़ मेल, वन इज़ फीमेल एंड वन इज़ ट्रांस, ठीक है। अच्छा, बीइंग एन ट्रांस और एम्पावर्ड ट्रांस, ठीक है, आप मुझे फॉलो कर रही हैं जो मैं जिस साइड पर आ जी 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 बिल्कुल। एक तरफ हम ट्रांस कम्युनिटी देखते हैं जो बहुत ही ऑप्रेस्ड होती है किस्म की, जिसके साथ जुल्म हो रहा होता है। एक तरफ हम आपको देख रहे हैं पैसों वाली, इतने पैसे के मैं अगर अभी हिसाब लगाऊं तो आप शायद हमारे से तो आप मुझे अपने शो पे बुला के क्या करवाना चाहते हैं मुझे बताएं। नहीं, मैं कुछ नहीं करवाना चाहता। इतने पैसे क्या मतलब, कितने पैसे, कितने पैसे आपने देख लिए? नहीं, मुझे तो देखें या मेरे आने से पहले, ठीक है, आप यही जायजा लगा रहे थे, ठीक है ना, कि पता चला कितने है कि पैसे। आप कम से कम 2.5-3 अरब की मालिक हैं। ओ माय गॉड, नहीं बहुत गरीब हूँ सीरियसली। अब हमें यकीन हो रहा है, एफबीआर का डर है आपको, लेकिन नहीं मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। ये सूट भी मैं मांग कर पहन कर नहीं वैसे हम लोगों को तो कपड़े मिल ही जाते हैं, डिजाइनर्स दे ही देती हैं। जी हाँ, लेकिन वो मुझे डिज़ाइनर ने भी नहीं दिए ना। फिर कहाँ से मांगा इतना ये महंगा बस जोड़ा? मैंने किसी की मिन्नत की थी, मैंने कहा था कि मैंने जाना है आप पर podcast। मिन्नत लगता तो नहीं, आप तो आते ही स्टार्ट हुई हैं। चले अब स्टिक टू द पॉइंट। जी बताइए। पैसा आपके पास? मेरे पास इतना है कि मैं 2 वक्त की रोटी खा लेती हूँ आराम से। अच्छा, ये तो सियासी बयान दे दिया आपने। तो और सियासत मैं में क्या शौक है बोलूँ? आपका? हम सियासी बातें शुरू करें फिर आप चलें कर लें, करते हैं आप जी कर लें। आपने कहा आप 2 वक्त की रोटी खाती हैं, जी ये करोड़ों रुपए की अंगूठियां पहनी हैं आपने। अल्लाह, इन अंगूठियों का क्या चक्कर है? ये तो क्या कहते हैं पूरे सोशल मीडिया पे चल। आपको पता नहीं अंगूठियों का चक्कर होता है। देखें, बुशरा बीबी के पास भी अंगूठियां थी, फरीहा के पास भी अंगूठियां थी, हमें तो तुरवाई हैं फरिया की अंगूठियां, और आपके पास भी अंगूठियां। प्रिया, ये मुझे लगता है, ठीक है ना, ये बंदा सही नहीं है। नहीं, अब आप ये बंदा वैसे ही ठीक नहीं। ओए, अंगूठियां मुझे बताएं, ये 2 वक्त की रोटियां और 2-2.5 करोड़ की अंगूठियां कैसे? मैंने चोरी की है। ये पूछना चाह। ना, आपको पता है पाकिस्तान में कितने फीसद नौजवान हैं? जी जी कितने फीसद हैं?
जी आपने बोला तो बताएं कितने फीसद? जी आप मुझे बता दें। पाकिस्तान की कुल आबादी का 70% से 8 से 70% नौजवानों पे मुश्तमिल है। अच्छा, उन नौजवानों की उम्र पता है आपको कितनी है? कितनी है? 30 साल से नीचे, हम्म, 30 ईयर से नीचे। मैं उसमें नहीं आता। अच्छा आप देख लें, मैं अब वो जो 60-70% है उसके बीच में नहीं आता। जरा गौर से मेरी बात पैराडाइम देखना, आप जी। नहीं आता। और कई दिहाइयों से 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूल भी नहीं गए। अब 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं गया, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, परी पारो 2.5 करोड़ की अंगूठियां पहन के फिर ऐसा करते हैं, ठीक है ना, मतलब पहले ये काम कर लेते हैं ना, ये काम छोड़ के ना पहले उनको रोटियां दे आते हैं। ज़रूरी है ना, आपका फ़र्ज़ बनता है। तो वो तो हम फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आप अपना फ़र्ज़ अदा? अब जो फ़र्ज़ हमने अदा करने हैं वो हम कर रहे हैं। अब इधर क्यों बताएं हम, कैसे ठीक फ़र्ज़ है? अदा आप क्या सुनना चाहते आप सियासत में आएंगी, हैं? बिल्कुल। क्योंकि फ़र्ज़ तो अदा होना सियासत में आगे। तो हम ये बात लिख लें भी, राइटिंग ऑन द वॉल के परी पारो सियासत में आ रही हैं। हाँ, अगर आऊँगी, अगर एक मतलब एक बंदा आ जाए तो फिर मैं आ सकती कौन बंदा है वो भाई, ये पूछ लें भाई। कौन? कहीं वो बंद तो नहीं है? हूँ। बिलावल जी। बिलावल कौन? बिलावल भुट्टो साहब। कहीं वो आपके सियासी गुरु तो नहीं? ओह माय गॉड। नहीं, लेकिन वाई बिलावल? नहीं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ ना कि वो मतलब आए तो फिर अच्छा रहे। वो तो ऑलरेडी सियासत में हैं और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ी पॉलिटिकल घराने के जी बिल्कुल ऐसे ही है। किस तरह से देखना चाहती हैं? मतलब मैं उनको अपने आसपास देखना चाहती हूँ। पॉलिटिकली या पर्सनली? ये हमारा शो बंद करवाएंगे। नहीं, चॉइस होती है। नहीं, आपको वो एज ए पॉलिटिशियन पसंद है या आपको लगता है पॉलिटिशियन में मुझे वो पसंद है, सो मैंने आपको ये बताया कि मुझे वो पसंद है। अच्छा, पॉलिटिशियन। मैं कहती हूँ कि हर लिहाज में वो होने चाहिए। बिलावल। मुझे अच्छे लगते हैं बिलावल। अगर मैं आपसे पूछूं, आप कह रही हैं कि वो गुरु के लिहाज से, हाँ तो गुरु तो होता है जो आपको सिखाता है, हाँ, लीडर। बिल्कुल है। लेकिन हर एक का क्यों वो गुरु लगते हैं? नहीं, गुरु तो लीडर होता है। मैं वैसे बताऊं ऑनेस्टी के साथ, बिलावल भुट्टो इस टाइम पे पाकिस्तान के मोस्ट सीजन्ड पॉलिटिशियंस बन के उभरे हैं। जी जी। बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर, बीइंग जो उनकी बाइलिंगुअल्स हैं, जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो इतना यंग बंदा, इतना ज़्यादा ग्रूम्ड और एम्पावर्ड होना एक बहुत ज़्यादा मिसाल है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए भी इंस्पिरेशन हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप हंस क्यों रही हैं? तो मैं क्या करूँ? हंस क्यों रही अच्छा हैं? है ना, उनका मूड अच्छा है, इसलिए हंस मूड रहे हैं। अच्छा है, मुझे अच्छा लग अच्छा, रहा है। यही ठीक तो है। आदमियों का प्रॉब्लम होता है। मर्दों को ये भी तकलीफ है, हंस रही है तो हंस क्यों रही है? है ना? क्यों हंस रही हैं आप? क्यों ना हंसे? क्योंकि हमने तो सुना मैंने नोट बखा मेरा मूड बने और फिर उसके बाद होता है। हमारे पास तो नोट भी नहीं है देने को। ओह, और वो बिलियनर बैठी हुई है, अरबपति। हमें देखे जाइएगा कुछ। अरबपति। आप क्या चाहते हैं? कितने बंदों का स्टाफ है आपके? क्यों पीछे कितने बंदों का पढ़ाना स्टाफ चाहते हैं है? आप? मुझे लगता है एफबीआर आपको पीछे नहीं पड़ सकती। एफबीआर पड़ेगी मेरे पीछे, मैं बहुत- क्योंकि मैंने को 35 रुपए का मैं टैक्स बहुत खाया गरीब हुआ। हूँ, मैं बहुत आपको गरीब कौन हूँ। हाथ डाल सकता है? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब कितने हूँ। साल से आप? मैं बहुत गरीब हूँ और ठीक है, मैं बस यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना मुझे भी ना इनकी तरह अमीर कर दे। किन की तरह? इनकी तरह अमीर कर दे। जिनके पास डायमंड की रियल अंगूठियाँ हैं। फरिया भाई है। फरिया तो मैं तो मान, मैं तो आपकी तरह अमीर होना चाहती हूँ। मगर मेरे इतना पैसा है आपके पास? मेरा तो फैमिली का, फैमिली का है, वालिद साहब जो हैं। अपना तो कुछ नहीं हाँ है। ना? अपना तो मुश्किल ही गुजारा होता है। अच्छा। फौजी घराने से। अब ध्यान रखना है। अब डरना जी। वालिद साहब जो हैं वो माशाल्लाह रिटायर्ड हैं, लेकिन फौजी तो जब फौजी के भी रिटायर नहीं होते, घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता और फौजी का भी रिटायर नहीं होता। ऐसी बात, इंसान कभी बूढ़ा नहीं, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। मर्द कभी बूढ़ा का क्या मतलब होता है? फिर वही बातें शुरू कर। ये तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही नहीं, है। मुझे इरिटेशन, मतलब मर्द बूढ़ा नहीं भाई होता। मर्दों के साथ मिसोजिनी ना की जाए। आजकल तो जवान लड़के भी, अब मैं क्या ही बोलूं, हाँ, ऐसे ही है ना। मैं परी आपसे अगर पूछूं कि आपने अपने देवदास के बारे में तो नहीं बताया हमें, जी। लेकिन है कौन वो? क्यों मेरे देवदास के बारे में सब लोग पीछे पड़ गए हैं, ठीक है? इससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट किया है ना, अभी जो मैं करके अभी करके आ रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आपके यहाँ लेट आई हूँ, उधर भी यही सवाल था कि देवदास कौन है, आप किससे मोहब्बत करती हैं? मेरी मोहब्बत के इतने चर्चे होने लग गए आसपास। क्या हो देवदास गया? ने धोखा दिया था या आपने, पारो जी? ना तो पारो को देवदास धोखा दे सकता है और ना पारो देवदास को धोखा दे सकती है, वाह, क्योंकि पारो देवदास की है और देवदास पारो। और जब तक देवदास की जेब में पैसे हैं तो वो पारो की है।
ऐसे क्या ना, पारो उसी की रहेगी। पूरी बात करें ना, पूरी बात करें, पूरी बात गॉड देखें, रियलिटी। नहीं, लेकिन पारो ने भी तो अमीर लड़के से शादी की थी। पारो ने शादी अमीर से की थी, और वो बेचारा जो देवदास था वो तो फिर उधर डाई हो गया था उसी के अमीर घर के बाहर। तो आपका तो लेकिन वो पारो, लेकिन एंड पे पारो अमीर हो गई थी। पारो एंड पे हमेशा अमीर ही होती है ना ये क्या पारो? बात है? अच्छा चलें बताइए। देवदास पारो को अमीर कर गया ना। अच्छा, अब मैं कुछ मतलब कुछ टोक सकती हूँ अभी? नहीं, वो एक्चुअली रिसेंटली जो मेरा पॉडकास्ट आया है ना, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अब आप लोग के मतलब ऐसे अच्छे फ्रेश चेहरे देख के ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो। क्या किया उसने? मतलब उन्होंने जारी, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, तो ऑन द कैमरा बता रही हूँ तो क्या है, ठीक है, लेकिन गलत तो गलत ही होता है ना। क्या किया उसने? मतलब ये कि जो चीज़ें गलत थी उन्होंने गलत बताई। अब हम बातें कर रहे हैं, हम मतलब मजाक चल रहा है, खुली डुली बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो रिसेंटली जो मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, जो लोगों ने देखा है, उसमें मैं बात ये करना चाहती हूँ कि वो मतलब झूठ था ना बहुत कुछ, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद मुझे किया है, तो मैं चाह रही थी कि चलें इधर ही मैं सच बता देती हूँ। आप प्लीज ये तो पोडियम मैं खुलासा फिर खोल देती हूँ ना। बिल्कुल बोले, खोल दूँ फिर मैं? खोल दें। सब कुछ हाँ सही है। स्टार्ट। मुझसे कहा कि पहले तो चलो मैं अपने ड्रेस से लेके बात कर लेती हूँ। जैसे अब आप मुझसे कह रहे हैं कि ये अंगूठियाँ डायमंड की, और आप सबको बता रहे हैं, ठीक है, चीख के बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएं, ठीक है, तो मैं वो सच बताना चाह रही हूँ ना आपको। ठीक है। वो मतलब मुझसे कहा कि जो है ना ये ड्रेस जो है ये इतने का है। मैंने कहा नहीं इतने का नहीं है। कहती आपने इतने का बता। ओहो, प्लान्ड था, यानी उन्होंने आपको फोर्स किया। हाँ, हाँ। उन्होंने मुझसे कहा, और इसके लिए मेरे फैंस इतना नाराज़ मुझसे हुए ना। मेरा वो ड्रेस मतलब 20,000 का था, और उसकी स्टिचिंग कॉस्ट थी मतलब टोटल वो 35 में था, ठीक है, 20,000 का ड्रेस था मारिया बी का, और उसके बाद 15,000 उसकी कॉस्ट थी जो उसके ऊपर लगा, तो उन्होंने कह दिया 1 लाख का। तो कितनी गलत बात है। जो मेरे देखने वाले हैं वो ये सोचते होंगे कि परी इतने झूठ बोलती है, हाय अल्लाह। अच्छा, लेकिन ये वैसे आपकी कितनी शर्म वाली बात है। honesty वैसे आपकी, मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ इस बात हाँ। को, बहुत रिगार्ड करता क्या आपने उस चीज़ को क्लियर किया? मैंने इस That's चीज़ को great. क्लियर, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि मतलब वो कह रहे थे 5,000 वाली नोट का बताएं, पैसों का बताएं, तो कितने पैसे थे, तो ये था वो था, मतलब व्हाट इज़ दिस, क्या था। मतलब मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, इससे पहले मैं पीटीवी होम पे भी आई हूँ, और मैंने बहुत अच्छा वो जो है ना क्या कहते हैं शो किया था। उनका मुझे नाम भूल गया है, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं वो जिनके साथ मैंने किया था। तो वो जो है ना मुझे क्या कहते हैं अपनी बातों में उलझा के उल्टी सीधी बातें जो है ना उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो फिर लोगों ने तो नीचे कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि ये क्या है। और जो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी बेचारी, तो वो उनके भी मूड ख़राब, वो तो मुझे सुबह फ़ोन करने लग गई। मुझे कहती हैं ठीक है ना, हाय तू मैनू इन्ने नंबर क्यों दिते, तू मैनू इन्ने नंबर क्यों दिते, मेरा केड़ा कसूर सी। मैंने फिर उन्होंने मुझे कहा कि इनको ये नंबर देने हैं, तो फिर इसलिए मैंने नंबर दे दी उनको। ओके। ये क्यों बड़ा जुल्म किया आपके साथ उन्होंने? अच्छा नहीं जुल्म किया साथ। ये वो खातून जो अभी जिनका पॉडकास्ट है? जी, वो ज़ैनब यूसुफ जो है। अच्छा, नहीं वो बड़ी वाइब्रेंट खातून है वैसे। हाँ जी, बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सम टाइम हो जाता है वैसे कि जी जी ऐसे ही है। ये पोपो के बेचे वाली है ना, वो जो मेरे ख्याल से ऐसे करके बोलती है, पोपो के बेचे। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो जो जिसको अभी रिसेंटली किसी ने दुपट्टा देने का भी मशवरा दिया था, ये वो वही वाला था, हाँ वही था। वही वाला था, आप भोली है ना इसलिए। है ना। मैं फंस कितनी गई। बोली हूँ, फंस गई मैं। और सीरियसली ठीक है ना, मजाक से हट के हमने बहुत मजाक कर लिया। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि उन्होंने मतलब क्या कहते हैं ऐसे सवालात मुझसे किए, तो जिनका मतलब अभी तक मैं जो है ना उनको फेस नहीं कर पा रही। लोग मतलब जो है ना क्या कहते हैं मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं कि परी ने ऐसे क्यों कहा। तो मुझे बहुत अफसोस है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन वैसे वो हैं बहुत अच्छी, क्यूट भी हैं, बहुत अच्छी हैं, तो फ्रेंड भी है मेरी। लेकिन शायद मतलब फेम ही इतना मिल गया उनको, उनके पास फेम ही इतना ज़्यादा आ गया। मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान में आपके पास नंबर 1 फेम है। मैं वैसे ना मैं लवर नहीं हूँ, मैं जी, वैसे जी। ना मुझे कोई डांस मैं जी, जी। टाइम नहीं मिलता, वरना ज़रूर देखूँ। अच्छा, और वैसे भी मैं मौलवी तबीयत का आदमी हूँ। वैसे मुझे ये क्यों लग रहा है कि आप मेरा डांस देखेंगे अब? हाँ, आज आप डांस के बगैर जा नहीं सकती। मैं देखूंगी। मैंने तो वो स्पीकर का भी कहा हुआ है, लेट आई है ना।
So तो that- इतने घंटे में आपका क्यों इंतजार करूंगी, मुझे आपसे क्या काम? ओके, शादी बदतमीजी हो से गई। नहीं नहीं नहीं, ये तो होगा बदतमीजी हो गई। नहीं, इतने घंटे आपका इंतजार किया मैंने, अब चाहने वालों का दिल तो ना तोड़िएगा। ओह, रिक्वेस्ट मतलब आप क्या चाहती हैं कि ठुमका आज हो जाए? हो जाए आपकी अदाई। हम शो के एंड पे रखेंगे, जो ब्रेकिंग मोमेंट्स होती है शो के एंड के ऊपर लेकर। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली आपके बारे में कि आप यू आर द मोस्ट नोन करंटली और मोस्ट जो फ्लेक्सिबल डांसर मैं अगर कहूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी होती होगी ना डेफिनेटली, क्योंकि बुश्रा बीबी इमरान खान की ऑडियो सुनी थी मैंने, नहीं आदिल राजा की बीवी की, आपको नहीं पता होगा आदिल राजा। मुझे नहीं पता। ये बेसिकली एक एक इंडिया से पैसे खाने वाला एक हमारा हमसे भगौड़ा यूके में होता है और पाकिस्तान के खिलाफ भौंकता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसकी बीवी की ऑडियो थी कि रिगार्डिंग टू खातून अव्वल, एक्स खातून अव्वल, के वो फ्लेक्सिबल डांसर हैं। तब से हमारे दिमाग में फ्लेक्सिबल डांसर हो गया। तो मैंने आज पूछा, कहता भाई ये फ्लेक्सिबल डांसर है, फ्लेक्सिबल डांसर क्या होती है? आपको नज़र आ रही है, सामने बैठी है। मतलब मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं वैसी डांसर हूँ कि मैं अपने दायरे में रह के परफॉर्म करती हूँ, लाइक दुपट्टा, लाइक चूड़ियाँ, लाइक झुमके, यू नो। अच्छा वाह, कोई 50 रुपए दे आपको तो उसके साथ भी जस्टिस करते हैं? अच्छा, वो मतलब वो जो जैसे उस लड़की ने हाँ, वो जो वही मैं कह रहा हूँ। वो जो उसने क्या उसने बात कर दी, ठीक है ना। आज तो मैं ना क्या कहते हैं ये बात लाजमी करूँगी, मुझे आज मौका मिला है कि ये मैं बात करूँ। उस दिन मैं वो बात खुलकर नहीं कर पाई, लेकिन कितनी गलत बात है। अब मुझे ये बताएं, हम लोगों को तो चलो सूट करता है, हम ट्रांस हैं, ठीक है, हम लोगों की शादियों में जाते हैं और उसके बाद तो वो भी perform ट्रांस करते थी? हैं। वो ट्रांस नहीं थी, वो लड़की थी। ट्रांस निशा ट्रांस नहीं है, वो लड़की पता नहीं, मैंने है उसको- जिसके लिए जो है हमारी पाकिस्तानी जो लेजेंड एक्टर्स हैं, बुशरा बाजी जो है, उन्होंने पता है वीडियो बना के बोला कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने सही कहा है कि ये लड़कियां ख़राब हो रही हैं, सही है ना। अब लड़कियां भी जो है ना नाचना शुरू कर दें, जो बेचारी घरों में हैं वो ऐसे सरेआम। ट्रांस क्यों नाचे फिर? ट्रांस तो नाच रहे हैं क्यों? क्योंकि वो ट्रांस है। क्यों? तो ट्रांस होना कोई जुर्म है? ट्रांस होना जुर्म नहीं है। देखिए, अब हम लोगों का शुरू से ही ऐसा था कि लोगों की शादियों में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये शुरू अब जैसा कि से- जैसा कि अब एडवांस दौर चल रहा है, ठीक है, और जो 2026 है, अब मतलब क्या कहते हैं, डिपेंड करता है। सॉरी, कॉल आ रही अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है। डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या चूज़ करना चाह रहे हो। लेकिन ट्रांस के पास कोई ऐसा काम अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, उनके लिए कोई जॉब नहीं है ऐसी। क्योंकि सिस्टम फ्लॉड है ना, हमारा सिस्टम खराब है हमारे इस मुल्क का। हाँ, मैं तो रो रहा हूँ कब से कि इस मुल्क इसको एक एगैलिटेरियन सोसाइटी बनाए, यहाँ पर सोशलिज्म लेके आए। जब तक पाकिस्तान में, अब तो कंफर्म हो गया, सोशलिज्म नहीं आएगा तो राइट्स मिलेंगे नहीं। ये तो आप एम्पावर्ड है, मैं देख के खुशी हो रही है। अभी रिसेंटली जो देखें 2 दिन पहले कराची में हो रहा है, जो पुलिस ने किया हमारी ट्रांस के साथ, क्या? वो उन लोगों ने धरना दिया हुआ था, ठीक है, जो FIR उन्होंने काट दी निशा राव पे, वो सीन चल रहा था, ठीक है। कितना गलत कर रही है बोले, जब हमारे पाकिस्तानी ऐसा करें, आप बाहर कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे ट्रांस को कितनी जो है ना, कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है आपके सामने, हम लोग क्यों डिस्टर्ब हैं? अच्छा, आप कह रहे थे ना आपने नाचने का सवाल किया, तो आप वो तो सुनते जाएं, अब बात को चेंज कर रहे हैं आप फ़ौरन। तो उन्होंने ये बात मैंने इसलिए की है कि हम में जब कोई राइट्स ही नहीं है, जब हम कोई काम ही अच्छा हमारे लिए नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो फिर नाचेंगे नहीं तो और क्या? मैं एग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ। तो फिर अभी आप एग्री हो गए ना? नहीं, मगर नाचना कोई बुरी बात तो नहीं है, हाँ। परफॉर्म करना और होता है। बिल्कुल ऐसा ही सिर्फ है। अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? क्यों हम बॉलीवुड नहीं देखते? बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी तो परफॉर्म बिल्कुल कर रहे ऐसे। होते हैं ना। अपनी कला दिखाना, अपने अंदर जो आपकी Art. चीज़ है, अपना आर्ट दिखाना, हाँ। ठीक है, वो कोई बुरा नहीं है, ठीक है। Art में कोई वहाँ पे बुराई नहीं। हिंदुस्तान में एकेडमीज हैं, प्रॉपर डांस के लिए एकेडमीज हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे हर चीज़ को गलत जाना जाता है। लेकिन और हकीकत बात है, क्योंकि हमारा है पाकिस्तान, पाक है, इसका तो स्टार्ट ही पाक है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? आपको नहीं पता? बताएं आप, बताएं ना, मैं बताता हूँ आपको। बात है, मुझे तो नहीं पता। नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या है? नहीं, मुझे तो, मैं जो इतनी लंबी तकरीर कर रही हूँ क्यों कर, पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान, पाक लोगों की रहने की जाहिर सी जगह। बात है। तो मैंने पाक से स्टार्ट किया, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो डांस हो रहा है, डांस तो डांस हो रहा है ना, हम लोगों के लिए लोग शुरू से हमें बुरा कहते आए हैं और अभी भी कहते हैं, चले हम डांस करते हैं, सब कुछ हमें ही कहा जाता है। अब जो वो लड़की ने आके मतलब जिसके लिए अब
कि 50 रुपए दो और वो 50 रुपए दो, तो मैं तो बड़ी माशाल्लाह, मैं तो बड़ा ऐसे वो लगा, हाँ मैं तो बड़ा ऐसे करके आती हूँ, ठीक है, और उसकी वीडियो लग रही है, उसका लिबास और जो वो कर रही है, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। ऐसे तो हम लोग भी नहीं परफॉर्म करते जैसे ये कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी मजबूरी के तहत ये कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह जो है ना ऑन द कैमरा आके तो ना बताओ लोगों को कि जो घरों में बच्चियां रह रही हैं वो भी कहें कि अच्छा ऐसे पैसे आते हैं, वो भी ऐसा कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। तो ये क्या फैला रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं आप एग्री कर? मैं आपकी बात से एग्री करूँ ना करके हथे रहना हाँ तो होर की मालूम करना पै हंसी एग्री नहीं जो गलत है। और माशाल्लाह 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 वो कह रही हैं वो खातून, ठीक है, निशा, वो बहुत अच्छी हैं और मेरे साथ भी उनका 2-3 दफ़ा जो है ना आमना सामना हुआ है, लेकिन जब भी मुझे वो कहीं मिलेंगी तो मैं उनसे ये ज़रूर बात करूँगी कि आप बोलने से पहले सोचा करें और ख्याल करें, आप तो क्या करें कि इस अल्फाज का, इस जुमले का लोगों पे क्या असर होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम उनका भी पॉडकास्ट पे scripted बैठे। हो, हाँ ये भी तो हो सकता है कि उनका भी पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड हो, उन्होंने कुछ कहा इसके बारे में, हाँ ये भी कहा जा सकता ये भी तो है। हो सकता अच्छा वो आपके वाले शो में यही थी जो आपका जी जी हाँ जो आपका जी जी क्योंकि जो उनकी बातें थी ना, मुझे तो लग रहा था कि स्क्रिप्टेड है, हो सकता है। नहीं, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लग रहा था, इस बात के लिए मुझे नहीं लग रहा था कि वो खुद से बता रही थी कि मैं ऐसे उछल उछल के, ठीक है ना, जाती हूँ माशाल्लाह, और मैं नोट पकड़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो बड़े उछल उछल के वो बता रही थी, हाँ, बड़े आपके फ़ख्र ख्याल से से बता वो- रही थी। हाँ। और हम लोग ट्रांस हैं और हम लोग जो है ना, हमारे से लोग सवाल करें कुछ इस तरह के, कोई ऐसी बात करें कि आप लोग कैसे जाते हो, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या है, कैसे इस लाइन में आए, क्या क्या हुआ, आप लोगों ने क्या क्या किया। हमें क्लियर है। देखें हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, आपको क्लियर है, हमें जस्ट आपको क्लियर है, लेकिन जो नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं लोग, मैं जिनके पढ़ रही अभी तक उनको क्लियर नहीं हुआ। मैं बता देता हूँ वो बेशर्म है इस मामले में कि अगर आपको अच्छी मटेरियल कंडीशन दी होती, अगर ये समझ पाएँ, आपको अच्छा माहौल दिया होता, आपको सेफ एनवायरनमेंट दिया होता, तो आज ये वक्त ना आता। फिर मैं अभी बात करूं आपको, अभी जब मैं आई थी तो आप क्या कह रहे थे मुझे, क्या अब मैं करूंगी बात। बोले जब मैं आई थी तो आपने बोला, ठीक है ना, कि मैंने भी आज जो है ना वो मैंने आपसे सवाल करना है, ठीक है, और फिर आपने कहा नहीं नहीं अच्छा मैं नहीं करूँगा, ठीक है, तो आपने मुझसे ये कहा कि वो सर्जरी कैसे वाला क्या सीन है, आप लोगों की सर्जरी कैसे होती है, यू नो, ठीक है, आप लोग जो है ना ये क्या कब कहते बात लड़के हुई है? होते हो, इन्होंने बोला ना मुझे, आपको नहीं पता। कोई और ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपने बोला ना मुझे, कब क्या बोला हो है? गया है? मुझसे छुप के गप्पे लगाते रहे हो। ये तो मेरे साथ एंटर हुए थे। इन्होंने मुझे ये कहा, इन्होंने मुझसे ये कहा कि मतलब आप लोगों की जो क्या ये रियल है, ठीक है, इन्होंने भी सारी बातें देखा तो उन्होंने कह दिया ना, अब तो बेशक टोपी पहन के बड़े शरीफजादे बन के बैठे हुए हैं, लेकिन ये सुरक्षा कवच है। अच्छा इन्होंने मुझसे सीरियसली इन्होंने मुझसे ये बात की कि मतलब जो है ना, मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, मुझे भी इंटरेस्ट मेरा बढ़ रहा है कि क्या वाकई जो ट्रांस वो लड़के होते हैं और वो सर्जरी करवाते हैं, लाइक मतलब वो कन्वर्ट होते हैं लड़की में। मैंने कहा मैं बताऊंगी, तो मैंने कहा, इन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है नाम मैंने नहीं खैर बताना। है, तू भी कराने। मेरी बात सुनो, मैं उसके लिए आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं कि ट्रांस जो होता है वो पैदाइशी ट्रांस होता है, और जो उसकी सर्जरी होती है वो इसलिए होती है कि वो किसी काबिल नहीं होता, वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि ये शादी के काबिल नहीं है। लाइक देखें, आप अगर फ़र्ज़ करें, ठीक है, आप अगर ट्रांस पैदा होते हैं, सही है, और आपको पता है कि आप ट्रांस हैं और आप कुछ लड़कियों वाले ऐसे काम कर रहे हैं और वो पता चल जाता है सबको बचपन से ही, ठीक है, और फिर ये होता है कि अब डॉक्टरी मतलब मेडिकल होता है आपका, तो पता चलता है कि आप ट्रांस मतलब हो और आप शादी नहीं कर सकते हो, तो फिर मतलब फिर आपने क्या करना है, फिर सारी बात है, फिर आपने जो है ना क्या कहते हैं लोगों की बातें सुननी है और बुरे काम करने हैं। और जो सर्जरीज होती हैं हमारी, ठीक है, वो हम लोग जानबूझ के नहीं करवाते, ठीक है, वो हमें पेनफुल होता है। हमारी दैट मीन आप ट्रांस नहीं थी, हमारी क्यों बोला? लाइक मैं अपनी बात कर ठीक है। क्या, तो मैं ट्रांस ही हूँ, ट्रांस लड़की हूँ ना, अच्छा, मैं ये बात कर रही हूँ ना। ठीक है। हाँ जी, तो आप क्या ये बात नहीं जानते कि मैं ट्रांस लड़की नहीं हूँ? आपको सब कुछ पता है। हाँ जी कितने खुद ड्रामे ही कर अल्लाह तो मैं तो अभी अचानक ही बैठी हूँ। मुझे लिटरली ये क्या हो रहा है?
हम लोगों से लोग दुआएं लेते हैं, मैं बता रही हूँ, ठीक है, और हमारी दुआएं लगती हैं, दुआ दे बददुआएं भी हमें। लगती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, दुआ हमारी दे। हमारी बददुआएं भी बहुत, मुझे दुआ दें पहले आप फटाफट। हमारी बददुआएं भी बहुत। दुआ दें, फिर बददुआ भी एक बंदे को करवानी है मैंने। किसको करवानी करवानी है मैंने है? उसको। हाँ, इशारा कर रहा हूँ। बददुआ करवानी मैंने, लेकिन आप दुआ दे देना पहले, सबसे पहले। अच्छा नहीं है वैसे, आप किसको जो है ना बददुआ करवाना चाह रहे हैं, बताएं मुझे। आप बददुआ दें हर उस शख्स को जो इस मुल्क में माल बना रहा है, उन गरीबों का जो गरीबों तक पहुंच नहीं रहा, उन गरीबों के नाम पे माल बना रहा है, जो गरीबों के हक का बनता है, उसके लिए बददुआ क्यों नहीं करते आप लोग? क्योंकि अल्लाह के करीब हैं आप लोग, तो करें, ज़्यादा करें आप बात, फिर बददुआ तो दिया करें। मैं हर उस शख्स को बददुआ देती हूँ जो गलत करता है, नाजायज़ करता है, मैं हर उस शख्स को बददुआएं देती हूँ। लगती फिर क्यों लग क्यों नहीं रही? लगेंगी कब? जब टाइम होगा, जब अल्लाह से मंजूरी होगी तभी लगेगी ना। यही फिर बात उधर आ गई ना, आप वहीं पर ही एक क्या बात आ गई? कि सारी चीज़ें फिर अल्लाह मियाँ के ऊपर ही डाल देनी। इंसान क्या करेगा? अशरफुल मखलूक़ात बनाया हमें। तो अल्लाह मियाँ ने जो है ना, जिनके घर में यहाँ पर ट्रांस पैदा हो जाता है, उनके घर में सोग पड़ जाता है। हमने तो यही सुना है। अच्छा उनके घर में शौक पैदा हो जाता है, लेकिन देखें, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। क्योंकि लानत है ना ऐसे मुआशरे पे। बिल्कुल उन्हें पता नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी इज्जत बरकरार है, बल्कि माँ बाप तो क्या, हर बंदा बरकरार। सॉरी परी, मैं आपको काट। जी जी, आप मुझे काट, क्या हो गया, मुझे काट रहे हैं, क्या मतलब है? मेरा आपसे सवाल भी करने के कमाल है, मेरी बात काट रहे हैं आप। किस माँ बाप की इज्जत कम होगी कि अगर उसके घर अल्लाह ने, अगर उनका बिलीव है कि अल्लाह पैदा कर रहा है, और अल्लाह ने अगर एक ऐसा बच्चा पैदा कर दिया जो ट्रांस है, जी जी, और वो माँ बाप फिर वाजिबुल उड़ाए जाने के, फिर कलम करने के वो काबिल नहीं है वो, कि जो फिर तो दायरे इस्लाम से भी बाहर हो गए। एक तरफ यकीन है कि जी खुदा ने हमारे घर बच्चा दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, और अगर कोई तीसरी जिन्स आ गई है आपके घर में, तो क्यों इसके खिलाफ आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? किस बात की शर्मिंदगी है? आप लोगों को किस जगह अपने माँ बाप को हाइड करके रखना है? उनको एक्सपोज करें पूरी दुनिया के अंदर। क्यों करें? क्योंकि आप लोग फिर सोसाइटी को अच्छा करना नहीं चाहते। ऐसे एक बंदा अगर अच्छा करना चाहेगा तो बाकी सब भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे- देखें आप मेरी बात सुने, हमारे जो ट्रांस है ना, जितने भी ट्रांस हैं इस फील्ड में हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं, ठीक है। और एक और बात, जो माँ बाप होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि हमारा ट्रांस जो है वो कुछ ऐसा वैसा करे, ठीक है। अगर वो ट्रांस पैदा होता है वो सीने से लगा के रखते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो घर की हद तक रहे, बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेगा तो लोग ताने कसेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता है, ठीक है। और उसके बाद ये वहाँ ऐसा होता है, जिन माँ बाप को अपने आप से फुर्सत नहीं होती, तो उनके घर अगर ट्रांस पैदा हो भी जाए तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो खुद पॉलर चले जाते हैं माँ बाप, ठीक है। बाप चला जाता है डेट पे और माँ चली जाती है पॉलर, ठीक है। मुझे बालों का कट करवाना है, ठीक है, मुझे क्या लगे मेरा बेटा ट्रांस है या जो कुछ भी है। ये हमारे इस जो है ना, क्या जो मैं अपनी बात कर रही हूँ, और जो हमारा ये एरिया है ना, जो हमारा पाकिस्तान है, जो इसमें जो छोटे छोटे शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, इनमें जो ट्रांस हैं, पता नहीं बेचारे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। मैं तो सीरियसली, ठीक है, मतलब मैं जब भी मतलब खोलती हूँ, मोबाइल खोलती हूँ, तो कुछ ना कुछ कहानियाँ आ रही होती हैं हमारे ट्रांस को लेके। आप देख रहे होते हैं हमारे ट्रांस के साथ ही जुल्म हो रहा होता है। परी, मैं ऑनेस्ट, मैं बीइंग एन एडवोकेट जी ऑफ योर कम्युनिटी, जी जी ठीक है, बीइंग एन एडवोकेट ऑफ मिजरी, बीइंग एन एडवोकेट ऑफ ऑपरेशन, हम लोग अपने सामने ना बहुत कुछ देखते हैं, हमें रातों को नींद नहीं आती है, जी जी, हमें स्टोरी सुनने को मिलती है, हमें नफरत होती है कई दफ़ा उस पैसे से, कि जिस पैसे को कमाने के लिए कुछ लोगों को ऑप्रेस्ड रखा जाता है, जुल्म से हमें नफरत होती है। उस जुल्म का हम भी शिकार होते हैं, मैं भी शिकार होता हूँ, मेरी तरह के और लोग भी शिकार होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे ऑनेस्टी के साथ जवाब जी दें। बिल्कुल। आप खुश हैं आपके माँ बाप ने आपको छोड़ दिया था? मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ा नहीं था, तो मेरे माँ बाप, मेरी तो मामा ही नहीं है, ठीक है, इस दुनिया में। मेरे वालिद साहब हयात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उन्होंने अब अपनाया है। कब अपनाया? कब अपनाया क्या मतलब? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब पैसा आया, शोहरत आई तो तब अपनाया? डेफिनेटली नहीं, ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी। अच्छा, अपनाया तो तभी ना जब पैसे आए। चलिए, अब छोड़ दे, अपनाया तो तभी ना जब पैसे आए। ये आपका बड़ापन है कि आप रिस्पेक्ट कर रही हैं, और यही उस कम्युनिटी का बड़ापन है कि ये सॉफ्ट हार्टेड होती हैं ये लोग।
ये सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। मैं लिटरली, मेरे पास शायद अल्फाज ना हो, मेरी कोई तैयारी नहीं इस बारे में, लेकिन मुझे बहुत इस चीज़ की पेन है। आप मतलब इस तरह के सवाल करके मुझे हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। Sorry, माँ मैं बाप आपको- जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, ठीक है, वो हमारे माँ बाप हैं। मैं तो एटलीस्ट, ठीक है ना, मतलब अपने माँ बाप से और अपने सब रिश्तों से इतना प्यार करती हूँ, और उनके मुतालिक मैं तो कोई ऐसी बात नहीं सुन सकती। वो अपनाएं या ना अपनाएं, उन्होंने पहले नहीं अपनाया या उन्होंने अब अपनाया, ठीक इस वजह है, इस से बात को आप कि मत करें आप। आप लोग सॉफ्ट हार्टेड हैं। अच्छा, ये कम्युनिटी दुनिया की सबसे सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड बिल्कुल है। ऐसा ही है। आप लोगों पे बचपन से जुल्म हुए हैं। अच्छा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो एक बहुत एम्पावर्ड खातून है। बचपना था, जुल्म हुए, ठीक है, लेकिन अब होश संभाली तो ठीक है ना। वैसी अब बदमाशी है वैसे। कौन सी बदमाशी? लेकिन अच्छा, मैंने सुनने में आया कि जब कोई आपके लेवल पे जाता है, जी, रेफरेंस तो उसके बन जाते हैं, बड़े बड़े तकड़े तकड़े ताल्लुकात तो बन जाते हैं। नहीं, मेरे तो ऐसे नहीं बने, ठीक है। किनके बने हैं, आपको किसका पता चला है? अच्छा, आप सियासतदान भी आपका डांस देखते हैं? नहीं, नहीं देखते? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं देखते? नहीं, देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे। वैसे लाइव बुला के नहीं देखते? नहीं तो लाइव क्यों बुलाना है? क्यों? वो हमें क्यों बुलाएंगे, ठीक है ना। वो किसको बुलाते हैं? पता नहीं, हमें क्या पता किसको बुलाएंगे। अच्छा, आपको कभी किसी ने तबलीग करने की कोशिश की? किस चीज़ की तबलीग? जिस किस तरह हवाले से? मौलाना तारिक जमील महक मलिक का प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं कि उसको उन्होंने मुसलमान करना। अच्छा, हाँ, मैं वीडियोस, महक मलिक क्या मुसलमान नहीं है? मौलाना तारिक जमील जी उसको लेके बैठे तबलीगें करवा रहे होते हैं। अच्छा, हमें तो पता है जी, उसने कलमा पढ़ अल्लाह को वो उसको लेके नहीं बैठे होते, वो खुद जाती है। महक मलिक। जी, वो उसको लेके नहीं बैठे। तो आप क्यों नहीं मौलाना तारिक जमील के पास गई? अगर कभी उनसे मुलाकात हुई तो ज़रूर करूँगी। क्या मतलब, महक मलिक की मुलाकात हुई थी? वो तो बिल्कुल वो गई थी ना, क्योंकि वो आपको पता है तबलीगों में जाती है, उसको मतलब ये अच्छा लगता है तबलीगें भी करना, और उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, डांस भी करना, ठीक है, उसको अच्छा लगता है। मतलब वो हर चीज़ में मतलब चलती रहती है, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है। मेरी दोस्त है अच्छी, लेकिन अब आपने बात कर दी है, और आपके इस शो में जो है ना, कुछ भी वो ऐसा है कि मतलब वो उस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये सवाल आपने क्यों किया, ठीक है। तो इसलिए ये बात चल रही है तो चल रही है तो चल रही है, कोई ऐसी बात आपकी नहीं। अच्छी दोस्त है, मैं एक अच्छी दोस्त है मेरी, ठीक है, करोड़पति है। बिल्कुल ऐसे ही है, होगी आप दोनों होगी। और आपका और उसका अगर मुकाबला करें पैसों का? मुकाबला तो पैसों का तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, हुनर का है। ले जी, मुझे बताएं, अगर अच्छा डांस कौन करता है महक के परी पारो? ये तो ऑडियंस ही बता सकती है, मैं तो नहीं बता। अब कोई अपने मुंह से मियाँ मिठू बने तो वो तो अच्छी बात बन गया। अब मैं इधर कह दूं, अगर मैं इधर कह दूं कि नहीं तो मैं तो अच्छा परफॉर्म करती हूँ, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो ऑडियंस बता सकती है। वो करती, वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मर है, मैं खुद उन्हें लाइक करती हूँ, ठीक है, अच्छा डांस करती हैं वो। हाँ, पर शो क्या चार्जेस होते हैं जब आप परफॉर्म करती हैं? मुख्तलिफ होते हैं। मतलब आप इतना ये क्यों आते सार पहले अंगूठियों की बात कर ली और अभी ये तो पर्स- interest है ना। अच्छा, ओके ओके Just to know. ओके 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 ओके, ऑडियंस जानना चाहती है, उसको पता है उसका कंटेंट कैसे बेचना अच्छा, है, उसको पता है इस बात। ओके। ऑडियंस के लिए ये है, ठीक है ना। कभी तो ऐसा, हाँ, जवाब दो। कभी तो ऐसा होता है कि मतलब हम एक फ़ोन पे भी चले जाते हैं, ठीक है, कोई तलक वाला हो, वो कहे कि यार हमारा फंक्शन है, ठीक है, ऊपर ही आपने आना है, ठीक है, तो हम चले जाते हैं, हमने कुछ भी नहीं लेना होता, ठीक है। और रही बात, ठीक है, मतलब पैसों की, तो वो फिर जो नसीब में होता है मिल जाता है। कितना होता है? मतलब कभी 50 होता है, कभी 25 होता है, 1000 लाख नहीं। इतना थोड़ा तो नहीं हो सकता। अगर तो 50 में होता है ना, तो अभी मेरा एक मिनट बात सुन, अगर 50 में होता है ना तो अभी बुक करते हैं। हम दोनों मिलकर देखेंगे। 25 हाफ कर लेते हैं ना, जल्दी। ठीक है। 50 में होता है ना, पक्की बात है। चलो अभी तो 50 आएगा ना। 50,000 ठीक है, ज़ियाद के भी पैसे डाल लेते हैं बीच में। मतलब 25 इसका भी आएगा, फिर तो 25 नहीं, नहीं, हमने 50,000 पूरा करना है। हम सारे अपने अपने अंदर डिवाइड करके हम 50,000 पूरा कर ये दें। क्या बात, ये क्या बात हुई यार, ये तो कोई बात गरीबड़े हैं, क्या करें? नहीं। गरीबड़े हो तुम लोगों ने, क्या कहते हैं, डायमंड की अंगूठियां पहनी हुई है। बकरा खाती हैं आप? बकरा खाती हैं आप? आए ना, फिर ऐसे ही बताएं, बकरा खाती कौन हैं सी लड़की है जो बकरा खाती है? यूं भी करें ना थोड़ा सा। वो क्या, आगे आगे प्लीज प्लीज प्लीज। Ouch, you! No! No, I don't like this बकरा। That's cute. ओहो, नाखून आपने
लगवाए हैं 50 वाले? नहीं, ये सस्ते वाले हैं। महंगे वाले तो बिल्कुल देखिए ये सस्ते हैं। वेरी गुड हाँ, ये वो है वो 2000 वाला। 2000 वाला, लेकिन अंगूठी में काट गई हैं। हाँ, अंगूठी हैवी है अगर रियल है तो, लेकिन अच्छा अभी तो आप कह रहे हैं अभी रियल नहीं है और अभी कह नहीं रहे हैं लग रही real। अच्छा नहीं लग रही तो मैंने अब क्या करना है मुझे इट बताएं। डजंट मैटर, जिसने दी है उसको फोन जरूर कीजिएगा okay। और आइंदा के बाद गिफ्ट के टाइम रसीद लाजमी लेते हैं। तो भाई कोई गिफ्ट दे रहा है तो रसीद दो। वैसे सही बात है ठीक है ना क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल कल को ऐसे। अगर चेंज करना है, मतलब अगर कोई रिफंड करना है, लिसन लेकिन अगर हाँ? कोई मोहब्बत करता हो तो उसे हम ये कहें कि आप रसीद साथ लेके जाहिर आइएगा। बात है। रसीदें लेनी है आप सुन रहे हैं ना तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ हाँ। गिफ्ट करेंगे पता नहीं कब तक आपके पास पैसे हैं। जब तक हैं तो इनका कोई ख्याल करें, पारों का ख्याल करें। नहीं उसके पास बहुत पैसा है ठीक है। अगर खत्म हो गए तो देवदास क्या है आपके साथ? क्या आप देवदास वही देवदास रहेगा? ऐसा ख़त्म हो ही नहीं सकता ठीक है। वो इतना लकी है और अल्लाह उस पर इतना मेहरबान है और मेरी उसके साथ दुआएं हैं ठीक है। हाय 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 हाय। फिर वो देवदास क्यों है? क्या मतलब मतलब दुखी कहानी क्यों है? दुखी कहानी हाँ। क्योंकि मेरा नाम पारो है तो वो देवदास तो होगा ना। चंद्रमुखी कौन है आपके बीच में से? चंद्रमुखी oh my God! कौशल्या भी थी। चंद्रमुखी के ऊपर आने दे, चंद्रमुखी कौन है? चंद्रमुखी है कोई चंद्रमुखी है? ओके, देवदास, पारो और चंद्रमुखी भी अभी। कैरेक्टर तो होता है ना फिर। अरे डेफिनेटली अगर देव है पारो है तो चंद्रमुखी भी तो होगी ना और चुन्नी बाबू भी है। वाओ। अच्छा बताएं, शोज के कितने पैसे लेती हैं? फिर से वही सवाल ओए, मैं बुकिंग मैंने करानी है, मुझे बताएं आप जरा। अभी मेरा मूड बन गया, आप बताएं मुझे। मतलब लाइक 3 लाख से स्टार्ट होता है। बस हाँ जी। और फिर हम लोग कमी पेशी भी कर लेते हैं ना मतलब लाइक अगर और वेले? दे तो वो तो फिर नसीब की बात होती है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमने एडवांस पकड़ा होता है हमारे हिस्से वही आता है, बेल छेल कुछ नहीं होती, हम खाली हाथ ही आते हैं। अच्छा लोगों को ये लग रहा होता है कि जो पैसे उड़ रहे हैं ना गानों में फंक्शंस में जो लोग हाँ। हमारे देखते हैं वो बहुत पैसा होता है, बट वो हमारा सारा नहीं होता। तो किसका होता है? डेफिनेटली हमारे से पूरी टीम होती है, उनका होता है। क्या हो गया है? आपके कितने लोगों की? मतलब हमारे साथ जो हमारे मतलब मेरे साथ जो फंक्शन पे जाते हैं कम से कम 10 से 15 लोग होते हैं ठीक है। और जो प्रमोटर लाइक जब मैं अगर फंक्शन डायरेक्ट बुक नहीं कर रही तो मेरे प्रमोटर हैं जो मतलब मुझे बुक करते हैं और क्या कहते हैं उनके थ्रू हम जाते हैं। डेफिनेटली उनका भी कट होगा। होता है ना, अगर फ़र्ज़ करें अगर हमारा हो गया 5 लाख का फंक्शन ठीक है एडवांस निकाल के, तो आगे से मेरी बात सुने 2.5 उनका और उसके बाद जो है ना 2 हमारा। हैं? जी इतना थोड़ा? इतना थोड़ा? आप डायरेक्ट क्यों नहीं पकड़ती? फेसबुक का पेज बनाए अपना, डायरेक्ट मैनेजर रखें, उसका नंबर दें। इनको मैनेजर रख लेना, अच्छा सोशल मीडिया चलाते हैं। क्योंकि मैं मुस्तकिल नाचना नहीं चाहती, अच्छा, मैं नाचना नहीं चाहती। क्यों? मतलब कब तक इंसान नाचे? घर आबाद करना, शादी करनी है। नहीं घर आबाद भी नहीं करना चाहती, शादी भी नहीं करना चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अच्छा सा बिजनेस करूँ, लाइक बुटीक बनाऊँ, जैसे कि मतलब मेरे कपड़े लोग बहुत लाइक करते हैं। ये आपका अपना सूट है फिर मैंने के बना हुआ? बिल्कुल वेरी आपने नाइस। बताया नहीं फिर? जी ये देखिए ये आपकी अपनी डिजाइनिंग? बिल्कुल ऐसे ये देखें हम जैसे कि मतलब अब ये सूट मतलब और भी लोगों ने पहना होगा लेकिन उन्होंने ऐसे डिज़ाइन करके नहीं पहना होगा ठीक है। अच्छा, आप तो सूट लेकर Right? कस्टमाइज कर लिया आप? तो मैंने उसको प्रॉपर अपने तरीके से जो है ना अपना डिज़ाइन किया है और उस हिसाब से मैं पहनती हूँ। और जितने भी मैं कपड़े पहनती हूँ जो ख़वातीन मुझे लाइक करती हैं, थैंक यू सो मच। आज उनको मैं थैंक यू भी बोलूँगी कि वो मेरे कपड़े देखती हैं, मुझे लाइक करती हैं और वो इसीलिए क्योंकि मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है और उनको पसंद आता है। अपनी ड्रेसिंग आप खुद? जी मैं खुद ही करती हूँ, हाँ जी, अपने दिमाग से। माशाल्लाह। अब मैं कहता हूँ आप पाकिस्तान के लिए, उन नौजवानों के लिए आप इंस्पिरेशन है। ओए इनसे कुछ सीख लो। हाँ जी। वेले बैठे हुए हो घर में, गालियां देते हो कमेंट्स के अंदर आके। हमने किनको गालियाँ देते हैं? नहीं, वो जो नाचने वालियों के बच्चे हैं ना जो आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते, उनको पता है वो कौन है। नाचने वालियों के बच्चे जो आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते वो कमेंट्स पे गालियां देते हैं आके हमें। फिर ये है कोई रोजगार की फैसिलिटी उनके लिए आपके पास? नहीं मैं उनको भी कुछ नहीं, ग्रुप में रख लें अपने। मैं उनको भी कुछ नहीं कहना चाहती। उन्होंने डी चौक पे इतना डांस किया फिर भी कुछ नहीं बना। अब 2014 में पैदा हुए थे, अब 12-12 साल के हो गए हैं 2026 में, और अब आगे गालियां देते हैं।
2014 के धरने वाली कहानी पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। गाना गाती हैं आप, सारी बातें छोड़े। गाना, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। अरे क्या हो गया, इतनी प्यारी आवाज़, आवाज़ की क्या बात, मेरी आवाज़ अच्छी हमारी कौन सी अच्छी आवाज़ है? नहीं, आपकी अच्छी है, इनकी इतनी प्यारी, इनकी तो बहुत ही प्यारी है। ये आए तो बड़ा सिंगर है पूरी। मेरी आवाज़ चेज़ा लगा रही है भाई। नहीं, क्या हो गया है, चेज़ा नहीं लगा रही, मैं सीरियसली कह रही हूँ। अच्छा कोई गाना, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना है, मेरे काफ़ी फेवरेट गाने हैं, लेकिन अभी जो मेरे माइंड में आएगा ना वो मैं बता देती हूँ। कौन सा बताऊँ जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। नहीं, अगर मैंने वो गाना भी बता दिया तो फिर वो क्या कहते हैं ना, ना 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 ना, ऐसी हरकत नहीं मैं कर सकती अब। ठीक है, अब तो इस शो में सोच समझ के क्यों बोलूँगी। ठीक गंदा है, गाना था? नहीं गंदा गाना नहीं, कैसे, क्या मतलब तो फिर हम शुरू कर दें गाना? गंदा आज गाना। ज्वाइन करेंगे मेरे के। जी जी। मेरे रंग में रंगने वाले। Oh my God! मुझे इसके लिरिक्स नहीं आते थे। कोई बात नहीं, आपको तो आता है। मुझे गाना पसंद है, मेरी जिंदगी एक प्यास। प्यास फ्यूज वाला हमारे पास। मेरी जिंदगी एक प्यास, मेरी जिंदगी एक प्यास, क्या नसीब मैंने पाया, सब पा के सब गवाया, कुछ नहीं मेरे पास। सिवाय अंगूठियों के। और एक देवदास भी था। एक देवदास भी है, चंदनमुखी भी है, चुन्नी बाबू भी हैं आपके पास। तो कौन से गाने सुनती हैं? हम आपके लिए कोई गाना गाना चाहते हैं फरिया खान वैसे का। मुझे ना अभी मैं गाना सुन रही थी, रानी मैं तू राजा, वो गाना ना, मैं मतलब उस पर वीडियो। नहीं हमारे वो वाले दूसरे वाले गाने हम गाएंगे थोड़े। अच्छा, थोड़े से गाने गाए, पुराने गाने, कुमार सानू के गाने गाने। कुमार सानू का गाना, मुझे कुमार सानू इतना पसंद नहीं है वैसे। कौन पसंद है? मुझे पसंद है अलका जी, पसंद है उदित नारायण, पसंद है, और उसके बाद फिर मुझे तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। क्यों? वाओ। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। गली में ताली भी बजा रहा है इतनी जल्दी। मैंने कहा शायद क्या आप लोग सम का पता है, सम क्या होता है? हमारे यहाँ ताली को कुछ और कहा जाता है ना। मैंने कहा शायद मेरी बातों से असर होना शुरू हो गया। नहीं, इनमें है थोड़ी सी। इसको रगड़ा देना पड़ना है, मैं मिल गया। ये कुछ ज्यादा बोल रही है, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा। अरे टीम अप हो रहे हैं हम दोनों, टीम अप हो रही हैं, टीम अप हो रहे हैं हम। बॉयफ्रेंड है आपका? बॉयफ्रेंड? हाँ, उनका तो नहीं है। बिल्कुल है, ओह, बॉयफ्रेंड है? गरीब। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड लेकिन वो है? यहाँ नहीं होते ना, किधर है? वो दूर होते हैं। मारी नहीं, मार तो नहीं दिया? क्या मतलब है? मतलब वो दूर आउट होते ऑफ हैं ना। कंट्री यही समझ लें, या मिलते नहीं हैं, दूर रहते हैं? फोन पे काम चलता है फिर? फोन पे बात होती है, बस। बिल्कुल ऐसे। बस एक ही है। तो और कितने होने चाहिए थे? आपके बारे में मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा है। माजत के साथ मेरे क्वेश्चंस आए मेरे पास कि बहुत ज्यादा माय हैं। गॉड। मेरे पास क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा लाइनें हैं आपके पास। इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अच्छा, अच्छा पारो, आपको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की ऑफर दी जाए तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी? डेफिनेटली बिलावल भुट्टो। क्यों? क्यों? मुझे अच्छा लगता है, क्या हो गया है? क्या क्योंकि अच्छा किया बिलावल उसने? भुट्टो का, बिलावल भुट्टो यार, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, खूबसूरत है, कैसे? हाइटेड है, प्यारा है, आंखें इतनी नशीली हैं, और? अच्छा है, क्या हो गया है? और क्या अच्छा है? और मतलब क्या? नहीं Sorry. मतलब आंखें नशीली और बस अच्छा है, मुझे अच्छा लगता आपका है। क्रश है? हाँ, मेरा क्रश है बिलावल भुट्टो जी, मेरा क्रश है। आप ये सुनना चाहते हैं? हाँ, कि वो मेरा यही। क्रश है, परी पारो जी का बिलावल भुट्टो क्रश है। अगर आपको मैं ऑप्शन दूं जी। 4 बंदों में से एक को चूज करने की, द मोस्ट हैंडसम लेडी किलर इमरान खान एंड बिलावल भुट्टो, तो डेफिनेटली मैं तो बिलावल भुट्टो को चूज़ करूंगी। इमरान खान दा मैं की चार पाना। तो
बूढ़े हो Sorry. गए Oh my God. वो बूढ़े हो गए इसलिए नहीं नहीं, इमरान खान और बहुत- बिलावल जवान यार है। वो हम लोग क्या कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं हो रहे हैं या इमरान खान के चाहने वाले इतने हैं, मुझे शुरू ही ना हो जाए। हमें नहीं, तो वैसे आपके चाहने मैं- वालों से हमने फिक्र है। उनको सारों को ज्वाइन करवानी है। वैसे मेरी बात सारे join करवानी है। अल्लाह तौबा, ये तो कसम से। सारे मैंने ज्वाइन करवाने हैं क्योंकि नाचने वालियों के बच्चे आज़ादी की जंग नहीं लड़ते। अच्छा मेरी बात सुने, ठीक है, आपने पूछा ना मुझसे, तो मुझे वैसे ना, मुझे मरियम पसंद है, हाय बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी पर्सनालिटी, उनकी अदाएँ, उनकी बातें, क्या बात है, उनका बोलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है वो। और जितना कुछ वो अच्छा कर रही हैं, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो ये मेरा मैसेज सुने तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ज़रा सा जो है ना तवज्जो हम पे भी कर लें, हमारी फील्ड में भी आ जाएं, थोड़ा सा देख लें कि क्या हो रहा है, कितनी जुल्म हो रहे हैं, कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मरियम जी, आप बहुत खूबसूरत हैं और जो है ना बहुत बार कोशिश की है कि आपसे मेरी बात हो जाए और ये वीडियो आप तक चली जाए, और किसी और के भी थ्रू मैंने कोशिश की थी जिनसे आपके नेल लगते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारी ये फरियाद सुने और उसके बाद जो है ना उस पर अमल करें। उनके कौन से वाले नेल्स हैं? मैंने भाई मरियम नवाज। उनके नेल्स कौन से वाले थे? जहाँ से वो अपना नेल आर्ट कराती है ना, मैंने इसलिए बोला ना। अच्छा हाँ जी। कहाँ से कराती हैं? जाते वक्त मुझे भी बताना। मैं क्यों बताऊँ? जाते जाते बता के जाना ना, मैं भी कराऊंगी। आप मरियम नवाज को एक डिज़ाइन करके सूट भेजें ना एक, ताकि कभी पहने तो डेफिनेटली उन तक पहुंचेगा, तो वो डेफिनेटली पहुंचेगा उनके पास। बिल्कुल, वैसे आज आपने ये बहुत अच्छी बात किया। सूट भेजें। बिल्कुल हाँ, वो उस बंदी के थ्रू ही जिसके थ्रू मैंने वो वीडियो भिजवाई थी ना उनके लिए। कुछ नहीं करना, एक सूट देना, उनको देके सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देनी है। मरियम नवाज बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं। सुबह 7-8 बजे ये बंदी उठ जाती है, काम करती है। और कैसी बात है वैसे, कसम से जब से वो बंदी आई है ना, सीरियसली बड़ा कुछ ठीक हो रहा है। बस अब रह गई हमारी फील्ड है, और इंशाल्लाह मुझे पता है कि उन्होंने उसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा है। इंशाल्लाह जी ज़रूर। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुना, ख्वाजा सराओं में एक रूह होती है माँ की, जो उनको डांस करने में फोर्स करती है। ऐसा कुछ है, रियलिटी है? कौन सी माँ की रूह होती है जो डांस पे फोर्स करती है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये एक मुझे एक बंदे ने सवाल लिख के भेजा, कहता ये कर, ये कर, ये कर। क्या मतलब, ख्वाजा सरा के अंदर एक कोई रूह होती है? कोई रूह होती है, वो कहते हैं जी वो मैं डांस करने में मजबूर करती है। वो तो रूह तो होती है, जैसे अब देखें आपके अंदर रूह है तो आप भी तो उछल कुदल रहे हैं ना। ग्रुपिंग हो गई है, मिलके साथ आपस में, मिलके साथ आपस में। मैं रह गया अकेला, मैं रह गया अकेला लोगों। वैसे सच बताना, मैं हूं ना हाजिर जवाब। वो हो बहुत है ना? कमाल। आप माशाल्लाह जितनी एम्पावर्ड, अब बस मुझे इम्प्रेस नहीं करे आप, ठीक है? मैंने बात सही पकड़ी है आपकी, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितनी एम्पावर्ड हैं, हमारे लिए बड़ी ऑनर। वो एक्चुअली आपने रूह की बात की ना, तो मैंने आपको बोला कि मैं आप तक ही बता दूं आपको कि रूह तो आपके अंदर भी है जो अभी चल रही है। मैं दवाई नहीं दे सकती ना। अब मैं क्या ही कहूँ? भाई अंगूठियां मैच हो गई, बकरा आप बकरा ना वो खा रही है ना मैं खा रही हूँ। बिरयानी। बिरयानी नहीं खा, बिरयानी भी नहीं खाता। बिरयानी। ओचरी। I don't like it. Oh my God. मेरा कंपटीशन आ गया, कंपटीशन आ गया जी। नहीं, मेरा कंपटीशन ऑलरेडी एक है जो जीता हुआ है। कौन है? अदील आसिफ। Oh my God. अच्छा, साथ ही उधर हो गई आप? ये जीते हैं। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो सुशी खाती हैं आप? सुशी खाती हैं? नहीं, खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में देसी? डेफिनेटली देसी पसंद है। डाइटिंग नहीं करती? नहीं, फिलहाल तो नहीं करी, लेकिन वैसे डाइटिंग करती हूँ। जब डाइट करती हैं उस टाइम क्या खाती हैं? बॉयल एग, और उसके अलावा शामी कबाब, उसके बाद फिर क्या सैलड, यही होता है और क्या होता है। जीरो स्टार्च करती हैं, नो स्टार्च करती हैं, यानी कि आप? जब मैं डाइटिंग करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा रोज़ डाइटिंग साथ करती हूँ, ठीक है? डाइटिंग और जब मैं मतलब कहते छोड़ती हूँ तो फिर मतलब मैं जो मिलता है मैं खा जाता हूँ। वैसे हैवी स्ट्रक्चर वाली लड़कियों को बड़ा गोश्त कहा जाता है, मैंने सुना है ऐसे। दुरुस्त है? आपको भी क्यों कहता है बड़ा गोश्त? बड़ा गोश्त क्या मतलब? एक होता है छोटा गोश्त बकरे का, एक गाय का बड़ा गोश्त होता है। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इसमें मुझे समझ नहीं आई है। ये क्या बात हुई है? मुझे इनकी नहीं मुझे समझ इनकी बात की आती। समझ नहीं आई। ठीक है, अच्छा, ग्रुपिंग मतलब हो आप गई। किसी और को बताना, कुछ और कहना चाह रहे हैं, किसी और की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं।
हाँ हाँ ये छोटा गोश्त, अल्लाह तो वह आंखों से इतने इशारे कर ये छोटा गोश्त था नहीं। अच्छा आप मेरे साथ बैठ के उनको आंखों से इशारे किए चले जा रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा आप मुझे बताएं, इनको साथ लेके जाइएगा। हम नहीं रखेंगे, निकलो बाहर। जब आप डांस करती हैं तो डेफिनेटली सांस तो चढ़ जाता होगा। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं ना तो मेरा सांस फूल है ना, मरने वाले एक्सरसाइज हुए। करती हैं फिर आप? डेफिनेटली हमारी डांस एक्सरसाइज है ना, अच्छा वही हमारे लिए एक्सरसाइज है। कितने घंटे डांस कर लेते हैं? नहीं, एक वो पुरानी एक्ट्रेस थी हाँ, बिल्कुल अंजुमन ऐसे, जी, हाँ जी। उनका मशहूर था कि वो कैंडल एक जलाती थी और जब तक वो कैंडल खत्म नहीं होती थी वो डांस करते थे। नाइस, कितनी अच्छी बात बताई, मुझे सच में नहीं पता था। लेकिन आप कितना टाइम, आपका स्टेमिना कितना, अगर मैं पूछूं? मतलब मैं बताती हूँ कि अगर रात को 12 बजे फंक्शन स्टार्ट हुआ है ना, तो अगर वो सुबह 4 बजे ख़त्म हो रहा है तब तक मेरे नाचना है। वाओ। ठीक है, और उसमें यही है कि मुझे सिर्फ कपड़े चेंज करने का ब्रेक मिलता है बस। अगर वो मेरे साथ कोई बंदी गई है दूसरी तो उसको वो टाइम मिलता है। ठीक है, खाना क्या मतलब, फंक्शन पे हम लोग खाने भी नहीं लग जाएं? क्या हो गया है, डिसेंट सी लड़कियां हम लोग, क्या हो गया है? एक मिनट, हाँ। डिसेंट सी लड़की खाना नहीं खा सकती। हाँ, डिसेंट सी लड़की खाना नहीं खा सकती। नहीं मान गए? अच्छा 12 अच्छा, से ये 4। बात- अच्छा अच्छा अब अच्छा। उधर बैठ के कढ़ाइयाँ खाई हैं कभी? नहीं कभी भी नहीं। क्यों? अल्लाह, कौन कढ़ाइयाँ खाए वहाँ ये- बैठ के? क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा तो क्यों इस बात पे कोई झगड़ा चल रहा था? हमारा चलता रहता। एक्सरसाइज करती हैं उसके लिए? बिल्कुल करती हूँ, हाँ जी। डेफिनेटली, क्योंकि लाज़मी बात है। अच्छा सॉरी, मैंने आपसे ना पूरी डिस्कोग्राफी नहीं पूछी कि आप कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं। वी ऑल नो आपका एक हार्डशिप गुजरी आपकी लाइफ में और जी। उसके बाद आप डांसर बने और इस टाइम पे पाकिस्तान की मोस्ट फेमस डांसर हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप फंक्शंस पे जाती हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली सारे दारू शारू तो चल रहा होता ये बिल्कुल ऐसे ही है। है। इसको मैनेज कैसे करती हैं जब कुछ अपने सेंसेस में लोग ना हों और वो बेवड़े तंग नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। फिर क्या करती हूँ, मासूम बच्ची बन जाती हूँ। जैसे जैसे कि आप प्लीज़ ऐसे तो ना करें ना, आप ऐसे टल क्यों जाते करें? हैं? टल जाते हैं और टलना पड़ता है उनके साथ। अगर कोई ऐसी हैंकी पैंकी हरकत करो ना तो पटक दे के मुंह पे मारते हैं। नहीं। हाँ जी, तो और हाँ, क्या? मारा किसी ने? नहीं मुझे तो नहीं मारा, खैर ठीक है, मुझे को किसी ने क्या मारना है। मैं ये बात कर रही हूँ कि ऐसा होता है। अगवा हुई थी आप? अगवा हुई थी? आप हुई थी? नहीं, मैं तो अगवा नहीं हुई। किसी ने कोशिश की अगवा करने की? कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं मुझे अगवा करने की। क्यों? तो करते हैं ना। मैं क्यों बोल रहा था कि क्यों मेरा क्यों खाटा मेरा वर्ड यार? चुप करो। क्यों? मतलब चाहने वाले। चाहने वाले नहीं होते हैं, वो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। कभी चाहने वालों ने भी ठीक है अगवा किया है? मुझे ये बताएं आप ज़रा। अगवा बराए तवान। जी, अच्छा, क्योंकि उनको पता मालदार खाता है। ओए, मालदार नहीं, आजकल लोग भूखे हैं, ठीक है ना। और जो इस तरह के लोग होते हैं, सही है, उनको तमीज़ नहीं होती, शऊर नहीं होता, उनके अंदर इखलाक नहीं होता, और वो लोग और जेलस भी तो होते हाँ, हैं। और इस वजह से वो लोग जो है ना, क्या कहते हैं, ये काम करते हैं। पर ये कम्युनिटी सर्विंग भी करती हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि वो अल्लाह का और आपका मसला, लेकिन डेफिनेटली कुछ सपोर्ट करती हैं जी लोगों जी, को? डेफिनेटली सपोर्ट तो बनता है ना, ठीक है, क्यों नहीं। और अल्लाह पाक कहते हैं कि अल्लाह पाक वो है ना, देते को अल्लाह पाक देता है। जो अपने हाथ से दे रहा होता है अल्लाह पाक उसे देता है। आपने कहा मैं आपको हर्ट कर रहा हूँ फिर, लेकिन पूछने का कोई तो बात नहीं, आप मुझे ऑलरेडी इतना हर्ट कर चुके हैं, थोड़ा सा और करने की तो कोई बात चल फिर इन्ना कीता तो थोड़ा और सही हुआ। कोई मैंने बात तो नहीं किया। नहीं नहीं, आपने तो बिल्कुल नहीं किया। मैंने हर्ट नहीं किया। मैंने आज तक जिंदगी में किसी को हर्ट नहीं किया सिवाय तुम्हारे। चले आप आज मुझे भी थोड़ा सा हर्ट कर नहीं, लें। कर ले खैर है, चलेगा, क्या हो गया है, कर लें, कोई कर ले, लगा उनको टोंट के आपकी अंगूठी जली। तो वो तो मुझे लग रही है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। करो ये जाते जाते मान जाएगी। वैसे अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात ये सुनो। जब वायरल हुई ना, जो इसके क्लिप चले, 100 में से ना 95 लड़कियां जेलस थी। हाँ, हाँ, क्यों? क्यों? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, जिस तरह ये भी आपकी अंगूठी को देख के कह रही है। नहीं, अच्छा, बिल्कुल अच्छा, भी अच्छा, नहीं। अच्छा, अच्छा। Why would I be jealous? I am happy for her. मुझे इनफैक्ट अच्छा लगा, और मेरा फर्स्ट टाइम, आई बी ऑनेस्ट, मेरी कभी भी इस स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन नहीं था, तो डांस तो भी मुझे देखती हैं? अच्छा लगा डांस आप जी। देखती हैं? आप मुझे रोज करके नहीं दिखाते नहीं, आप डांस देखती नहीं जाके? हैं? आप डांस देखती नहीं? आज देखूंगी। ओह, उन्होंने वादा किया मुझसे। अच्छा, मैं तो अपना वादा पूरा कर रही हूँ, और जो आप कर रही हैं वो क्या है? हाँ, रिक्वेस्ट नहीं, जो बार बार आप कर रही हैं, ठीक है, मैं आज आपको छोड़ूंगी नहीं, ठीक ना है ना? छोड़ो, हाँ, साथ ले जाओ। मैंने
मैंने घर जाके क्या सारों का रोजगार लग रहा है यार, मैं वेला बैठा हूँ। भी हमारे साथ चलो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैनेजर को कितने पैसे देती है? आप घबरा क्यों रहे हैं? मैनेजर को नहीं कितने? पड़ी। क्योंकि मुझे लेके जाके मेरे साथ पे डांस थोड़ी करवाना आपने मेरे से। क्यों तो और क्या करवाना है? मेरे से वेले उठवाएंगे आप लोग? नहीं आप डांस कर लेना, वेले मैं उठा लूंगी। डांस तो बहुत अच्छा है। कोई टेंशन नहीं। पहले मैं उठा दूँ। मैं वेले उठा लूंगी। अच्छा ये मुझे ना एक दिन बता रही थी, मैंने नहीं बताया, ले हाथ तो बनने नहीं जी, पास आ मैं जाओ। आपको बताता हूँ, ये मुझे बता रही थी इसकी ख्वाहिश क्या है अच्छा ख्वाहिश क्या है बताइए। कि एक दफा कहीं डांस हो रहा था, अच्छा उधर 5-5 हज़ार के नोट गिरे। अब ये मालदार औरत है, इसके पास टिका के पैसे, इस बात का मैं गवाह हूँ। अच्छा। ठीक है, किस पास पैसे जैसे तगड़े, पैसों की इसको टेंशन है कि इसकी फैंटेसी ये थी कि 5,000 का नोट एक दफा कहीं गिरा और ये उस कुर्सी पे बैठ गई, इससे कम मैं इस 5,000 के नोट की करूंगी ऐसी। हाँ अब वो निकलवाने आ गया, कहता मैडम नोट आपके नीचे वो दे दें। तब मुझे गुस्सा चढ़ा। तो कहती कहीं हमने डांस पे जाना और मैंने 5,000 का नोट चुराना है वहां से बस। अब उसकी फैंटेसी का पार्ट है, तो क्या हम आपके डांस के ऊपर आके 5,000 का नोट चोरी कर कर सकते सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। कर सकते हैं चोरी हम? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बस ठीक है। नहीं मेरे डांस पे आके आप 5,000 का तो क्या 1,000 का भी नोट चोरी नहीं कर सकते। अलबत्ता ये बता वो दूँ कि क्यों? फलां गली में किसी और का फंक्शन हो रहा है तो वहाँ से जाके चुराओ। नहीं अच्छा मुझे ये बताइए कि चोरी क्यों नहीं हो सकते? आप चोरी उसी वक्त आ जाते हैं, उठो नहीं उठो तो साइड पे हो। आप बता के चोरी करेंगी, कितनी गलत बात है। ठीक है, अगर आपने चोरी करनी थी तो आप मुझे ना बता देना चुप से। पर इसका मैकेनिज्म क्या है? किस तरह से देखिए ना, अब पैसे यूं हवा में जा रहे हैं, हाँ। गिर रहे हैं, पैरों में भी आ रहे हैं, लेकिन ये बात मानने की है कि वो पैसे सारे अपने जमा कर लेते हैं जो उठा रहे होते हैं ना पैसे, तो कैसे आपको मैनेज पता है करते हैं? उन पे कितना टाइम लगता है? आपको पता है उनको इकट्ठा करने में? जो 10 वाले नोट होता है ना, उनको बराबर जैसे, ठीक है ना, ये है ना, इसके ऊपर दूसरा नोट रखना और उसको फिर के इसका बंडल बनाना, ठीक है, 1,000 का बंडल बना के रखना, और उसके ऊपर बहुत टाइम लगता है, कितनी एफर्ट होती है। हाँ, बहुत पैसा मेहनत जमा होती है। करना, इतने हाँ, सारे ढेरों नोट। पहले हम लोग परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद परफॉर्म करने के बाद दूसरी ड्यूटी भी देते हैं, कौन सी? वो इकट्ठे करने वाली। हो क्या बात है। अच्छा आपकी टीम में सबसे ज़्यादा आपके अलावा और बंदा कौन काम करता है अच्छा, जिसको आपके कम कर दे पता लगता है, कौन है ऐसा? महक मलिक। वो मतलब वो काम अच्छा करती है, काम कर दिए पता लगता है। काम कर दी पता लगता है। हाँ महक मलिक साहिबा की हो गया, हम तो उनसे मतलब काम कर दी तो पता लगता है, ये तो है, बिल्कुल ठीक तो है। यही तो ना, यही तो आप यही तो सुनना चाह रहे हैं क्या मुझसे। मतलब है? आप ये सुनना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं क्या? हाँ? इन्होंने कहा वो काम कर दी तो पता लगता है, तो मैंने भी ये कहा कि काम कर दी तो पता लगता है। ये तो एक तुम्हारे साथ जो 8वीं क्लास के बच्चे बैठे As in dance? हाँ एज इन डांस, बस ठीक है जी, उसको अगर नहीं पता तो नहीं पता। डेफिनेट तो नहीं, आप भी तो डांस के मुझसे पूछ रहे थे ना, और आप हाँ तो डांस ही, जैसे मैं डांस करती वैसे वो डांस करती है, तो काम अच्छा करती है। इट्स मीन कि वो अपने परफॉर्म के साथ, अपने काम के साथ बहुत लॉयल है। ठीक हो गया। जी, और ये अच्छा लग रहा है, नोज रिंग। थैंक यू क्या सो रहा? मच। आपने कॉपी किया? मेरा नोज पिन है। अच्छा नोज पेन है, वो नोज रिंग है। अच्छा गाना कोई प्लीज। ये भी नोज पिन निशानी थी। अरे वाह, किस ओह माय चीज़ की? गॉड, सब कुछ बता दूं, दोस्त बना लूं। अपना बना लूं। अल्लाह नहीं नहीं, सब कुछ बता दूं, अपना बना लूं, सीने से लगा लूं। ये आप लोग कोड वर्ड्स में क्या बातें कर रहे हैं? वो जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आप वापसी पे अपने घर ही जाना, मैं आपके घर तो जाऊंगी नहीं, ऑब्वियस अपने घर अपने घर जाना सीधा। इसको, ये शरीफ लड़की है, उसको अपने घर भेजना बेचारी को। जी, घर ही बिल्कुल ऐसे जाऊंगी। तो मेरे से चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? नहीं उसको हम घूमेंगी, इंजॉय करेंगी, कुछ खाएंगी, बस कुछ ठीक पियेंगी। है। हाँ, इसको तो मैं कब से अब 7 घंटे हो गए, मैंने कहा कॉफी कॉफी कॉफी, क्यों प्लान कॉफी, क्यों प्लान कॉफी? फिर मैंने कहा मैं अपने पैसों की ले लेती हूँ, तब भी नहीं। वैसे शक्ल से ऐसे लगता नहीं था कि तुम ऐसे हो अदील। सुबह कितने बजे आए थे हम? 3 बजे आए थे, ये इसका मैनेजर है इसका। 4 बजे आए थे। 4 से लेके अभी तक ये 11 हो गया है। कॉफी नो, पानी नो। आपका वेट करते हम ड्राइव थ्रू में खड़े हुए, साथ ही फोन आया। हाँ तो तुम खुद अपने लिए माइटी कुछ खा रहे थे। तो मैंने तो मुझे भूख लगी थी, मैं कहा मैं खाने लगूं, आपने खाना, कहती मैंने नहीं कुछ खाना, मैं अब क्या करूं? आपने मर्द जात को कैसा पाया? मुझे तो भूखे नंगे और कमीने नजर आ रहे हैं आजकल। मर्द जात को
वैसे हर मर्द ऐसा नहीं होता है। मैं कुछ मर्द ऐसे होते हैं। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो बहुत ही कमीने होते हैं बहुत ही कमीने होते हैं, और कुछ मर्द तो बहुत अच्छे होते हैं। दयालु। वैसे मर्द वो अच्छा लगता है जो स्पेंड करे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मानता है? क्या हुआ? आपको भी स्पेंड करने वाला मर्द अच्छा लगता है? हर औरत को लगता है, क्यों को नहीं? लगता है क्या हो गया है। और हाँ, जो नस्ली होगा, जो खानदानी होगा, वो ही ऐसा करेगा। सही बात है। तो कोई गरीब हो कोई, फिर तो कोई गरीब हो तो गरीब अपने उसकी अकॉर्डिंग हाँ करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम गरीब नहीं हो, ड्रामेबाज। नहीं, अगर कोई मेरी तरह का गरीब हो तो फिर क्या करेगा? ये गरीब नहीं है, झूठ बोलता है। मेरे पास मैं तो साइकिल पे आता हूं, इनसे पूछ ले। मैं साइकिल पे घूम वो तो मुझे पता है। झूठ बोल। सच उसने बोला क्या है? साइकिल पे आता हूं। मैंने खुदा की कसम, ज़ियाद पीछे खड़ा हुआ है, मैंने इसको सुबह आके, मेरी गुर्बत के आलम में, मैंने उनको कहा मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा लेना, पेट्रोल महंगा होने लगा, जंग दोबारा लग गई है। पूछ लो, बोल यार। मैं तो अपने तबके से जुड़ा हुआ हूँ ना, अपनी क्लास से जुड़ा हूँ, आपकी तरह एलीट नहीं। इसका घर बिल्कुल पास है, बड़ा अच्छा, माशाल्लाह। छोटा सा घर है, 4 मरले का घर है हमारा। झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। सही, मैं आपकी स्टोरियाँ सुन रही हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, टीम अप आप मेरे साथ हो जाती हैं, आप उसका टीम अप हो गई हैं। मैं आपको देख रही हूँ, नहीं देख रही ना। तो मुझे जब मैं देख आपसे ही नहीं बात रहे। करती हूँ तो मैं आपको मुझे देख रही हैं तो चलें, लेकिन अच्छा फिर अब एक काम करें, शो के इख्तिताम में, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 1 घंटा क्रॉस कर दिए, एक गाना फरिया को डेडिकेट कर दें, फिर एक मुझे कर दीजिएगा, लेकिन पहला फरिया के लिए। अब देख, आपके लिए कौन सा गाना होना चाहिए? ये गाना नहीं, ये मैसेज है। अल्लाह तौबा। कर दे, आन दे, टेंशन ना ले। नहीं, वैसे मैं सोच रही थी अभी कि आपके लिए कौन सा गाना होना चाहिए था। कौन सा गाना? मैं मक्खन मलाइयाँ खा के हुई तेरे लिए जवान में ढोला। वाओ, ये अब इसके लिए गा रही हैं? सो अमेजिंग। चलें फिर एक मेरे लिए भी। और इनके लिए गौर से जरा देखिए, इनके लिए क्या होना चाहिए? फिर कौन सा गाना अच्छा सूझेगा। मजहबी गाना होना चाहिए, मजहबी बात। बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अच्छा, मेरे गाना कैसा ब्लैक सूट पहना हुआ? फरिया, अब आप भी एक गाना गा दें फिर इनके लिए। आप बताएं। निकाल लो अपना गुस्सा, चलो फरिया निकाल लो अपना गुस्सा, निकालो गुस्सा, निकालो। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। मैं करूँ ना, आगे। ये तो हम कर रहे हैं ना, अब आप करो डेडिकेट। हाँ, आपके लिए गाना कौन सा गाना होना चाहिए, बता। मुझे क्या तो पता, आपको बताना चाहिए। उसने भी सुना दिया, अपना मैंने भी सुना दिया, तो आप अपना सुनाए ना। मैं आपके लिए, आपके देव बाबू के लिए साथ गाना गा देता हूँ, आपकी तरह से उनके लिए गाना, ठीक है? देव बाबू आपके लिए क्या कहते हैं? देखिए मुझे साथ। हाँ। तेरे साथ जिए जो पल, कुछ उनसे नहीं बढ़कर, तेरी खातिर सांस मैं लूं, तेरी खातिर जीता हूँ, मरने की तमन्ना भी तेरे साथ मैं ककता हूँ, तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार, बिन तेरे क्या है जीना। साथ है मेरे। बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तू, मेरी खुशियों का मौसम, आगे मेरी ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, हो जीत हो या हार, आगे तेरे संग है सब कुछ, सुना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। और कौन करते हैं? इब्राहिम के गाने पे भी डांस किया। डेफिनेटली। उच्चिया मजाजा वाली भी की, उच्चिया मजाजा वाली आके गई टक टक,
क्यों भी सुना इसमें नहीं मैंने किया था, वो कहती है सैया मैं तेरी ऐसे गाना मैंने नहीं किया। फिर फेवरेट गाना जिस पे आपको बहुत अच्छा डांस करना आता हो, मतलब जब जैसे आपका फेवरेट वो है मैं हम चुप पढ़ ली गई जान के पढ़ी गई, आपने बताया था मुझे। को तुम्हारे मेरा गानों में मैं फेवरेट बोलती गाना रहती है, हूँ। गुजरावे नहीं क्या हो गया, ऐसे गाने मैंने सुनती, क्या हो गया, कच्चा मेरा कोठा हो तो छत हो गई। कैसे गाने हैं? दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, वाह। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, कहीं हो न जाए मोहब्बत किसी से, निगाहें न कर ले शरारत किसी से, मोहब्बत किसी से, दुपट्टा दुपट्टा। क्यूट, दैट वाज लवली। मेरा ये फेवरेट गाना है, और इतनी गंदी आवाज़, सॉरी टू से, आवाज कोई गंदी नहीं। बहुत अच्छा गा रही हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं। आपको वैसे मेरा मशवरा है कि आपको गाना भी गाना चाहिए। आवाज़ ही नहीं है यार, गाना क्या हो गया, आवाज नहीं आप बस करें, इतना झूठ बोल लिया ठीक है, और एंड पे भी तो थोड़ा सा सच बोल रहे हैं आप, एंड पे थोड़ा सा सच बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा गा रही थी आप। मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं है। ये फरिया और आपका ड्यूएट हो ना अगर तो ज्यादा सा ड्यूएट करवा दें, पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है कर लेंगे फ्री में, कर लूंगी, कोई मसला ओके ले जी डन हो गया। फरिया और आपका ड्यूएट गाना मैं लिखूंगा, सेम जिस तरह गुजरावे टाइप का हम गाना लिखेंगे, नहीं है। अल्लाह माफी। और गाना हम दोनों के लिए गुजरावे गाएंगे ना आप। ये बेसिकली खुद उन पे डांस करता करना है ऐसे चाह- गानों पे अच्छा ना। मुझे लग रहा था इनको फील आ रहा है, ठीक है तभी तो ठीक है, ये वाले गाने बार बार इब्रार हक के वे गुजरावे, ये ऐसे असल में अपनी हकीकत बताना चाह रहा है। ये इनकी चॉइस है। मैं हम लोग तो मैं तो बहुत अच्छा डांस करता हूँ, बहुत अच्छा डांस करता हूँ मैं। हाँ मैंने देखा है कई दफा। हाँ पार्टी सॉन्ग्स, पार्टी सॉन्ग्स पे तो नहीं करते हो, इन्हीं पे करते हो। पार्टी सॉन्ग्स पे बहुत अच्छा डांस करता हूँ। जैसे कि नहीं डांस कौन सा? क्लब म्यूजिक के ऊपर डांस आप करते होंगे, क्लब म्यूजिक के ऊपर डांस के आप लोग यही वाले करते हैं सारे। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। ये वाला तो नहीं करती आप, ये वाला एक सादी लड़की अच्छा वैसे मेरी बात सुने, ये जो हेड टर्नर होता है ऐसे वाला सर चक्कर आते हैं, आता ऐसा कुछ भी, चक्कर आए थे ना करना। घरेलू लड़की हूँ, मशरकी लड़की हूँ मैं, मुझे जो है ना घर के काम काज, और अगर मैं डांस भी करती हूँ तो दायरे में रह के करती हूँ, और मेरा ये मशहूर है, सब मुझे जानते हैं कि मैं दुपट्टे के साथ डांस करती हूँ, कि फैमिली मुझे देखती है, इंजॉय करती है। नाइस, ठीक है? स्वीट। अब मैं क्या कहते हैं ना, मतलब वो नहीं कर सकती, वाहियातियाँ नहीं वाहियाती पसंद। मैं नहीं कर सकती। हाँ। परफॉर्मर, जी। there's a difference between performer and वाहियाती। यस, मेरी मासूम लड़की है, रहने दे इसको। मासूम लग रही है आपको मासूम में से? मासूम है बहुत। हाँ हाँ झूठ बोल रही है। मासूम है ना, इसलिए तो उसे कुछ पता ही नहीं है बेचारी को, सच्ची और सच और झूठ में उसको पता ही नहीं है, फ़र्क नहीं पता। मासूम है आप, सीरियसली वो तो मुझे मैं आपको सारी- खिताब देती हूँ कि आप बहुत मासूम हैं, कि बनी हुई है, इसलिए तो बकरे वाली कहानी आपकी वायरल हुई। अरे बनी हुई तो नहीं, हमने तो बातें की नहीं, वो नॉर्मल। मासूम है ना, बनी हुई तो नहीं, नहीं नहीं मासूम है। दिल से मासूम है। आप हंस क्यों रहे हैं आंखों आंखों में? नहीं अच्छा दुआ दें इसको कोई, में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात, खुल जाए कोई बात तो दुहाई है। दुहाई है दुआ। ये मुझे पता साइड पे कह रही थी वो लगाने को, हम पे ये किसने हरा रंग डाला खुशी ने हमारी। वैसे ये गाना उनको भी बहुत पसंद, वैसे ये गाना उनको भी बहुत पसंद था। वो वाला करे ना, वो जो मार डाला वाला यूं था। हाँ वो इधर हो सकता है। मैं बता रही हूँ कि ये गाना उनको भी बहुत पसंद था, मार डाला। और मैंने अपनी बर्थडे पे ग्रीन फ्रॉक जैसा उन्होंने पहना था माधुरी ने, Wow. वैसा पहन के मैंने परफॉर्म भी किया था। मार डाला वाला स्टेप हो सकते हैं यहाँ पे? हाँ तो सारी बात है, कैसे? मार डाला। वो वाला एक स्टेप कौन सा? मार डाला वाला। मैं अब यहाँ करके बताऊंगी, पहले बता चुकी हूँ कि मशरकी लड़की हूँ। तो ठीक है ना? मशरकी है। अच्छा कोई बैठे वाला सीट बैठ के डांस नहीं होता कोई? हाँ होता है। हम सारी लड़कियां बैठे बैठे ही करती हैं। अच्छा Wow. वो वाला किया था आपको?
ये कथक है ना, कथक। वाओ, बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सप्रेशन की गेम भी होती है डांस में। बिल्कुल होती है, वो जो आईब्रोज और हाँ। आंखों से होती है ना। कुछ आंखों वाला करके दिखाते आंखों वाला होता है ना ये। हैं। अरे वाह, मार डाला, so cool। मार डाला हो, ओए होए, मार डाला। वाओ। आप म्यूजिक थोड़ा लगाओ ना। आप टर्न ऑन तो नहीं होगी? अच्छा ले, देसी गाने से सर्च लगाओ ना। गाना किधर लगा दूं मैं वो? मुझे ये लग रहा था कि मैं एक पॉडकास्ट करने जा रही हूँ कि मुझसे बुरे बुरे सवाल करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊंगी तो ये सवाल होंगे, वो सवाल होंगे। ये मेरे ख्याल से इनके साथ इनको भी ये ना हो कि ये अपना काम छोड़ के आई हो यहाँ पर बैठी हो, क्या हो शुगल, कि आओ शुगल लगाओ मेरे साथ। असल में ना पॉडकास्ट होता ही है। अच्छा, देखिए पॉडकास्ट वो इंटरव्यू है, वो कहानी और है कि आप बैठे जब हम जो माशाल्लाह से जो माशाल्लाह तो खैर इस पर नहीं मैं कहूँगी, क्या कहते हैं, जो हम ये सब कुछ कर रहे थे, ये मतलब पॉडकास्ट होता है। यही पॉडकास्ट होता है बेसिकली। अब मेरे पास गिटार नहीं था, नहीं तो मैं गाने शाने भी गाता हुआ, वो पकड़ा आपने बाजा पकड़ा, ओ ये तोड़ दिया किसी ने, निकाल दिया किसी ने। ये इसके अंदर वो है नहीं, वरना मैं आपको बजा के आपको डेडिकेट करता। अब हमारे पीछे लोग ये भी बातें कर रहे होंगे कि यार क्या फजूल बकवास इन्होंने क्या तमाशा लगा रखा है। उनको इंटेलेक्चुअल कंटेंट नहीं मिला ना उनके अंदर, उनको ये नहीं पता चला कि ख्वाजा सरा जब पैदा होता है तो घर वालों को कैसे पता लगता है माँ पे क्या गुजरती है, बाप पे गुजरती है। उन्होंने खुश होते हुए देख लिया, लेकिन नहीं, हमारी जो ऑडियंस है ना वो खुश होने वाली है, वो एंजॉय करेंगे आपका शो को। वैसे एक बात है, हाँ सीरियसली, ठीक है ना, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सोच के तो कुछ और आई थी, यहाँ आके कुछ और देखा मैंने बहुत इंजॉय किया। और वाकई ऐसा है कि आजकल जितने भी पॉडकास्ट हो रहे हैं उसमें ये, हाँ वो वो क्या करती है, उसको कितने नंबर देने हैं, फलां कितनी है, वो ऐसे क्या है, ठीक है, वो तुमसे जेलस होती है, वो कितने कमाती है, वो क्या लेकर जाती है, तुमसे क्या देती हो, वट क्या है ये है क्या? इधर तो फरिया ही घुसी थी कि जाली अंगूठी है। अब भाई असल अंगूठी है वो। ये मैं भी फिर देखूंगी। अल्लाह, नहीं, मैं उस बंदे को फोन करवा के उसको गालियां दिलवाऊंगी। ओह माय गॉड, उसे गालियां दिलवाएंगी? हाँ, झूठा तोहफा नहीं। ओह माय गॉड, ठीक है, आप मेरे सामने झूठा उसको तोहफा नहीं। मेरे सामने उसको झूठा कह रही हैं आप। नहीं, मुझे शक हो रहा है। थोड़ा सा तो लिहाज कर लीजिए आप। ये ना हो इधर आपकी जंग शुरू हो जाए। नहीं, ये ना हो इधर आपकी मेरी जंग शुरू हो जाए। अगर देवदास ने दी है तो फिर ठीक है। हमारे में ये भी कहा जाता है कि हम लोग ना क्या कहते हैं, जब लड़ाई करती है ना तो हम लोग नोच लेती हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं नोचना प्लीज। अदील मुझे बचाओ। ओह प्लीज, नो। कैसे प्लीज कीजिएगा, कैसे? नहीं, वो तो वही ज्यादा अच्छा करती है। ओ प्लीज, सच a turn off। मुझे नहीं करना आता। You are such a major turn off. You are. अच्छा, आपको भी अंग्रेजी समझ आती है? वैसे इनकी बोलती हैं जो, हमें तो इंग्लिश में बोलती है, क्या कर रहे हो, अब हमें क्या समझ आएगी, क्या हम तो हैं, क्या कर रहे हैं। इंग्लिश सारों को समझ आती, आपको सारो समझेगा? फिर क्या बोला आपसे मैंने? सारी समझ आती है। इतने इंटरव्यूज मैंने आज तक क्या भी कर दिया। बुत्ता चलाक आदमी। वैसे कितने इंटरव्यू किए आपने? भाई अब तो लाइन है, अब तो अभी किए हैं या इससे पहले नहीं किए हैं? नहीं, मैं पिछले 2 साल से I've been working। लेकिन मैंने तो आपको भी देखा है। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं इस तरह का मवाद नहीं करती थी। अच्छा, उस अब वक्त मैं- आप तो उस वक्त उस वक्त mostly politicians- उस वक्त आप कौन सा मवाद इकट्ठा करती पॉलिटिशियंस थी? और पाकिस्तान। ये वो चेनों वाले का इंटरव्यू करती थी। वो कौन है? और वो चेने नहीं पहन के वो फिरता, वो क्या नाम है उसका? दिस इज लाइक, अब मैंने जाके अदील के साथ फर्स्ट टाइम था जो मैंने एक अच्छा कन्वर्सेशनल वो किया और मुझे अच्छा लगा था। दुनिया ने पहचाना। वो ये इनका कमाल है, इनके अलावा मैं सीधे मुंह बात नहीं करती। नहीं वैसे मैं एक बात बताऊं, लिटरली हमारे लिए बड़ी बड़ी हैरत की बात थी कि फरिया का, मेरा आपको पता है, उसके बाद फरिया मेरे जो बकरा वाला शो था ना, उसके बाद पहली दफा बैठी। हाँ, उसके बाद आज पहली दफा बैठी है फरिया। आपका दूसरा शो है। थैंक यू। मतलब आज यानी कि आपका इंतजार किया है, बिल्कुल किया, नो डाउट। नहीं, वो तो मैं भी इस चीज से बहुत शर्मसार था। आपने को वेल
आप वेल शेल कर सकती हो, कोई मसला नहीं, वो खुश हो जाएगी। जब बुका अच्छा नहीं, बस इस बात को लेके मैं भी बहुत डिस्टर्ब थी कि मैंने आप लोगों को बहुत वेट करवाया, ठीक है, और आप लोगों ने इतना वेट किया, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग ओवर एंड बीइंग सो पॉजिटिव। मुझे भी बहुत आप हमेशा खुश रहें, सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए तरक्की के नाम करती रहे। जंग की बात की आपने, बयानुल मरसूस 2 हुई तो बॉर्डर पे लड़ने जाएंगी? डेफिनेटली, जब सब जाएंगे तो मैं क्यों पीछे रहूंगी? जाएंगी? जाऊंगी। कैसे गोला मारेंगी? आप कैसे गोला मारूंगी? इतने गोले वजन ये कहेंगे, क्या कहेंगी किस तरह वर्बली के उठा के? पहले गोला सीखने की वो करूंगी ना कि गोला मारा कैसे जाता है। किसी को बोलूंगी यार मुझे सिखा दो, या मैं सिखाऊंगी खेला गीला चाय। फिर ये आप जाओगी, जंग लगेगी बॉर्डर के ऊपर? नहीं क्यों भाई? वो नहीं चाहेगी, उसको इंडिया से प्यार बहुत मिला। नहीं, मैं क्यों, मैं जंग होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? नहीं होगी, और अगर होगी तो फौज है ना, हमें जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम मैंने तो वॉलंटियर करना है। वो है, मुझे क्या टेंशन। आपको भी ऐसे वैसे पूछ रहा हूँ आपसे कि जब हमारी जंग लगी ना तो बॉडी में ना क्रेविंग शुरू होगी कि यार किसी तरीके से जो आगे वजह जाए उनके बीच में। फिर आपने क्या और मज़े की किया? बात बताऊं, मज़े की बात बताऊं, जब जंग लगने का मतलब हो रहा था ना कि जंग लगी हुई है, ठीक है, हर तरफ ये शोर मच रहा था कि जंग लग रही है, जंग लग रही है, और ऐसा हो रहा था, ठीक है ना, उधर धमाका हो रहा है, इधर धमाका हो रहा था, लेकिन ये चीज़ थी। तो उस वक्त ना मैं और मेरी दोस्त हम लोग मियाँ वाली से फंक्शन करके वापस आ रहे थे ना, तो और बिल्कुल जहाँ मैं रहती हूँ ना, जिधर मेरा घर है, वहाँ कैंट है ना, उसके साथ मतलब वो सारे मतलब कैंट है ना सारा, वो रहती है आर्मी सारी रहती है, तो वो लोग मतलब ये करते रहते हैं ना, जहाज़ उड़ते हैं और बार बार उड़ते रहते हैं जहाज़। तो वो मतलब हमें ऐसा लगा कि अब हमारे ऊपर आके गिरा कुछ, हुई, तो हम तो डर गई, फिर बहुत बुरा हाल हुआ। टेंशन ना ले, तो अपनी फौज तकड़ी है, नहीं, हाँ सारी कुछ सी नहीं बात होने है, देते। जाहिर सी बात है। आसिम मुनीर के लिए कोई एक जुमला। आसिम मुनीर, आसिफ मुनीर वो कौन है? इन्होंने जंग लड़नी है। आसिम मुनीर, आसिम मुनीर जिसकी वजह से आप इधर सुकून से बैठी हुई हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर, मुझे नहीं पता ना, मेरी जान। मुझे नहीं पता ना, आपको सीडीएफ का पता ही नहीं है? पता नहीं है ना, सीरियसली आपको आसिम मुनीर साहब का नहीं पता? मुझे नहीं पता। कौन आपको है फौज वो? का क्या पता? वो कौन है? फौज का हेड कौन अभी है? तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप जंग लड़ेंगी तो आप क्या करेंगी, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं सीखूंगी। मुझे तो पता नहीं, मैं तो जंग से डर के कमरे में से बाहर निकली ही नहीं, तो आपको जनरल सैयद आसिम मुनीर का पता ही नहीं मुझे है? पता ही नहीं है। चले मैं सब में क्या ही कहूं, ये कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए उनका कौन, क्योंकि उनकी वजह से हम सुकून से बैठे हुए हैं। नहीं, वो वैसे मैं बताया तो वो हमारे चीफ ऑफ आर्म्स। मतलब अभी आप सीरियस हो गए हैं बताने के लिए? भाई वो हमारे साथ खेल रही हैं, वो हमारे साथ खेल रही हैं। एंड पता होना क्या, आपके शो छूट जाने जिस तरह इसके छूटे। नहीं, ये इसके जो इसके क्योंकि ये काम कर रही थी और ये एज एन डिफेंस एनालिस्ट, और इसकी बहुत ज़्यादा सर्विंग है, क्योंकि जो डिफेंस का कंटेंट होता है ना, जो रियल कोर पॉलिटिकल कंटेंट होता है, उसकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड होती है। तो ऐसे लोगों को सलाम इसलिए क्योंकि ये वो कंटेंट भी लोगों को दे रहे होते हैं, चाहे 500 बंदा सुने, 5000 बंदा सुने, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली अपना वही कंटेंट रखना है। मैं कभी कभार शरारत करता हूँ इस टाइप की कि थोड़ा सा ना बीच में और कंटेंट घुसाने की कोशिश करता हूँ, तो लेकिन जिस दिन से पहली दफ़ा ये अटेम्प्ट की फरीहा ने, तो आप देख लें फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। अब इंडिया हो, पाकिस्तान हो, फरीहा आए, पाकिस्तान और इंडिया के मतलब मोस्ट नोन फेस तो है, नो डाउट। मगर उसके अंदर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस तरह की चुलबुली फरीहा सिर्फ इनके साथ हूँ, इनके अलावा किसी के पता नहीं क्यों, तो मैं यही कह रहा हूँ, आपने भी कुछ अरसे में ना, आपने कहना मैं लाहौर रही हूँ तो मैं इधर आ रही हूँ, आप एनी टाइम। हाँ, ये ऐसे ही अभी तो अभी आपने हमारे राज नहीं देखे ना, अभी हमने अपने राज फाश नहीं किए जो कैमरे के आगे हम कर नहीं अभी सकते। आपने कौन सा मेरे राज देखे हैं? अब कैमरा बंद करो, मैं अब राज टाइम। ले जी परी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपके साथ इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। फिर इमोशनल डायलॉग्स थोड़े से बोल देता हूँ कि सलाम है उन माओं को जिन्होंने, क्या मैं किस तरह सलाम पेश कर सकता हूँ, उन्होंने तो कहा गुड बाय, घर से निकाला, फिर जब पैसे आते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं है, मेरे बच्चे ने खून का रिश्ता है हमारे साथ। लेकिन चलें, आपकी फैमिली ने तो आपके साथ ऐसे नहीं किया, लेकिन जिनकी फैमिली ऐसे करती हैं, खुदा का कुछ खौफ करें। अगर आपका खुदा पे यकीन है तो फिर इन पे यकीन रखें, इनको उसी तरीके से प्यार करें जिस तरीके से इधर तो खैर बेटियों के साथ तो
बेटे को बहुत इज्जत दी जाती है, बेटी को निगलेक्ट किया जाता है, तो ट्रांसजेंडर तो छोड़ ही देना यहाँ पर, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आपके ऊपर गुजरी, आपने पाकिस्तान में फिर इस तरह का नाम है कि लोग डेस्परेट आपसे मिलने के लिए, नो डाउट। लेकिन यहाँ मैं एक ये बात करना चाहती हूँ कि अगर लोग ये कहते हैं कि माँ बाप जुल्म करते हैं या रिश्तेदार जुल्म करते हैं तो ये सब कुछ हमारे साथ होता है, तो मैं ये समझती हूँ कि वो जो जुल्म है वो कुछ भी नहीं है जो दुनिया हमारे साथ कर रही है। और मैं इन लोगों को मैसेज ये देना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार हम पे कोई जुल्म नहीं करते। वो जो कुछ करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और जो जुल्म कर रहे हैं ना ये दुनिया वाले कर रहे हैं। ये दुनिया, ये महफिल। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि पुलिस वाले, ठीक है, और वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। जैसे अभी देखिए आसिफ मुनीर की बात की ना आपने, आसिफ मुनीर की बात की, देखिए वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं ना, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मेरी बात सुने, अब ये पुलिस वालों का भी जिक्र मैंने इसलिए किया है कि उनको भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम अगर उनसे नहीं कुछ कहेंगे तो किन से कहें। एक मशवरा दूं आपको, जी बताइए। हो सकता है पुलिस वाले भाई गुस्सा कर जाएं, जी, उस इंसिडेंट की ना 10 सेकंड की वीडियो इंटरनेट पर डाल के तो देखें। नहीं है? हाँ, अच्छा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर करूँगा। हमें एक वीडियो व्हाट्सएप करें ऐसी, ये मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, आपको कब याद रहेगा ये सब कुछ। नहीं, हम उस कबीले से ताल्लुक़ नहीं रखते, हमें अपनी क्लास का पता। तो आप भेजें, एक दफ़ा मरीम नवाज़ के नोटिस में आ गई ना बात, एक दफ़ा। हमारे जितने भी ट्रांस हैं सब ने वीडियोस बनाई और बेशुमार वीडियोस बनाई हैं। महक ने भी वीडियो बनाई है, मैंने भी बनाई, और भी बहुत सारी हमारी हैं, उन्होंने भी वीडियोस बनाई। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन उम्मीद है आएगा। मैंने पहले भी कहा है आपको कि वो ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगी। लेकिन आपने ये कहा ना कि माँ बाप ऐसे करते हैं, मैं उस लेकिन आप कहते हैं सोसाइटी से ज़्यादा वेनमस है। सोसाइटी हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। कभी कोई कत्ल कर रहा है, कभी कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या कुछ बंदे कर रहे हैं। तो माँ बाप कुछ नहीं करते, माँ बाप सिर्फ प्यार करते हैं, उनको प्यार होता है और उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सलाम है जी उन माँ बाप को, बल्कि उस औलाद को जो अपने माँ बाप के साथ फिर इतनी अटैचमेंट दिखा रही है। आप भी कुछ मेरे ख्याल से एंड के ऊपर कर दो, मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो गया, इमोशनल हो गया। नहीं, क्यों क्या आप इमोशनल क्यों हो गया है? इमोशनल हो गया मैं। आप और इमोशनल? मैंने आपको इमोशनल कर दिया? मैं इमोशनल हो गया हूँ। क्यों हो गया आप मगर emotional? आप में तो इमोशंस है ही नहीं। पत्थर के इंसान। आप दोनों की ना झूठा बन गया। नहीं तो इसमें झूठ कौन सा है? इमोशंस और ये नो। मेरी बात सुन, वो बड़ी तेज खातून है। क्या तेज खातून है? आप मुझे बार बार तेज कह रहे हैं, क्या मेरी तेज की दिक्कत? कुट दो। वो बड़ी तेज खातून है, तुझे पता भी नहीं लगता उन्हें अपने साथ ले जाना। अल्लाह में तो ठीक है, घर भी छोड़ देंगे। अच्छा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना, वो प्लीज़ ये कमेंट कीजिएगा क्या मैं तेज़ हूँ, मैं तेज़ खातून हूँ, मुझे बताएं। ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपने फैसला करना है, ठीक है ना, कि मैं बिल्कुल भी तेज़ नहीं। फरीहा का सूट कब गिफ्ट करेंगे उसे? अरे चुप कर जा, मैं भाई प्लीज जान भी हाजिर है। नहीं, सूट दे देना प्लीज, आप जान छोड़ दें, सूट दे देना। जान अब भी टोपी हाजिर। उतार रहे हो जैसे ही पॉडकास्ट खत्म हुआ है। पॉडकास्ट चल रहा है। फरीहा को सूट गिफ्ट भेज देंगे आप प्लीज? फरीहा पहन के, नहीं फरीहा क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर है इतनी बड़ी, अब अगर फरीहा ने वो पहन लिया और उसने बताया कि आपकी तरफ से आया तो आपका बिजनेस में बहुत इजाफा होगा। उन्होंने पहना हुआ है, उन पे जच रहा है, और Thank मैं you so much. उम्मीद आप पे करती भी हूँ कि जचेगा। थैंक यू, आप पे भी जचेगा, अगर आप कुछ ऐसा अच्छा पहनेंगी तो आप पे भी जचेगा। थैंक यू। वैसे तो इसलिए वो कह रही है कि अच्छा पहना करो। तो पहनती तो हूँ, तुम ले दो अगर ज्यादा तकलीफ है। हाँ। हाय अल्लाह, देखो कसम से हम दोनों को लड़वा रहे हैं ये ना। पप्पे कुटनी है बहुत बड़ी। पप्पी क्या है, जरा फिर से बताना। कुटनी। क्या कह रही हूँ, सब भी अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए। अल्लाह, मैंने कब बात की है? तुमने लेके चलो, नहीं अच्छा तुमने लेके दिए। हमारी एंड में ना दोनों की इधर लड़ाई होनी है, इधर वहाँ नहीं होनी। हाँ, यहाँ नहीं इधर। नहीं, मुझे देवदास पे शक है। ओह माय गॉड, मुझे देवदास पे शक है। उस बेचारे पे शक मैं मत चेक करो। करूंगी। उस बेचारे पे शक मत करो प्लीज। जिससे इश्क होता है फिर इतना उसकी दर्द ना- दो, इतना ना मुझे दर्द दो, कल को तुम्हें भी दर्द हो सकता है। क्या कमाल एक्टिंग की है, साफ पता चल रहा है जरा मीनिंग नहीं है। चलें, इससे पहले जोटा आगे बढ़ जाए, फरिया को हमने आपके जाने के 5 मिनट बाद जाने देना। ठीक है, आप बेशक आगे वेट कर लीजिएगा। क्या करवाना है?
ये तो तुम्हारे से भी आगे है। मुझे लगता था दिल सबको काट देता है, इस बार तो तुम ही कट गए। शो का डेकोरम खराब हो रहा है। Oh my God, I don't believe it, अजीब। मैं मादत ख्वाहूँ आपसे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल शो था और ये शो किसी और साइड में निकल गया। हम आपसे मादत ख्वाहें। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा हाजिरी लगवाएंगे। क्या होता है बोल, इधर तक बोल। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलेंगे। फरीहा ने अगर हमें टाइम देने की कोशिश की और परी, हाँ मूड की बात है, इस शो की मोनेटाइजेशन में से पैसे नहीं देने में ना। पैसे तो मैं लूंगी। ना। अच्छा, ये आपके प्यार में बैठी है कि मोनेटाइजेशन के प्यार में से पूछ लेंगे। और जो मुझसे बात की थी आपने, जो मुझसे कमिटमेंट की थी, वो करेंगे आप? कौन सी? मुझे पैसे नहीं देंगे आप? चलो निकालो पैसे। पैसे हुए। तुम यहाँ पे, हाँ। डेफिनेटली ये शो जो चलो। है, ये जो शो है, ये बहुत ज्यादा हिट होगा, तो फिर पैसे तो चलो मिलेंगे भाई, ना। पैसे दो। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। हाँ ना, मर्द की हमने एक ऐसे कह ज़बान के होती बुलवाया है। था, ठीक है, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। हाँ। सुना एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, सुना आपने? हो सुना जाए। आपने? ये कौन सी मूवी का, बोली ना, कौन सी मूवी? अच्छा चले सोच लें। इतना सोचूंगी नहीं ना, प्लीज, अभी मैं नहीं सोच सकती वो इतना। थक कर आई हैं। आप एक आप सेकंड, बता देना, एक मिनट, आपका जो है ना, आप भी तो कुछ अच्छा बता दे। आपकी 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 मूवी में ही है जिस मूवी में आपने काम किया है। अच्छा, इस मूवी में नहीं है? क्या हो गया? मूवी में है। इसमें नहीं है। इसमें नहीं है, क्या हो दीपिका गया? वाली मूवी थी। हाँ, ओम शांति बिल्कुल ऐसे ही ओम। है, हाँ, very वो कह nice। के तो दिखाए, हाँ, एक बिल्कुल चुटकी ऐसे ही। सिंदूर की कीमत डायलॉग प्लीज। अपने देवदास के अपनी लिए audience के कैमरा लिए। में। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश? के सर का साथ ही उन्होंने आई रोल किया। तुम क्या जानो रमेश? Whatever. F off. पूरा आने दो उनका पूरा। नेक्स्ट आपने करना था, कंप्लीट आपने करना था। मुझे सुहागन आता के नहीं सर है पे, यार। सुहागन मुझे के नहीं सर का आता। ताज। एक मिनट, सब बात है, चले जी स्टार्ट करें जी। क्यों? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश? सुहागन के तर का ताज होता है। आबिक, एक चुटकी सिंदूर हाँ, हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। it's not चुटकी, it's चुटकी। अच्छा बंद भी करो शो। It's not चुटकी, okay? Whatever. ओके ले जी, हम इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 घंटा 35 मिनट के ऊपर हैं और It's 11:38. पता नहीं चला। आपका जब आपका मूड हुआ करे आप हमारे पास आ जाया करें, हमारे शो लगाया करेंगे हम उसके बाद। और बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और फरीहा बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। Never प्लीज़ mind. इसकी मोनेटाइजेशन के अंदर आके अगर आपने रौला डाला कि आपको भी पैसे चाहिए, तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सबको बताऊंगा फिर क्या। इस शो के ऊपर से जितनी कमाई होगी वो मेरी है और जैद की है भाई, अब हमारे लोगों की है भाई वो ना। उन्होंने कंटेंट दिया, मैंने इंतजार भी किया और कंटेंट भी। आप लोगों ने बीच में आके इंटरवेंशन भी इन्होंने किया, कुछ नहीं आपने चुप। सब कुछ किया, खामोश। लेकिन ये मोनेटाइजेशन का आपने खामोश सुना है? बेअदब। आपको तो इसका एक्सेंट कैसे बना था? लगान फिल्म देख रही थी तो उसके दुकान नहीं, तुम साला गरीब लोग तुमने मुझे हमेशा पाला हमारी है। जूती के नीचे रहेगा, खाने को रोटी नहीं का। तो अच्छा, बातें नहीं चलेंगी अब, ठीक है, बात मुद्दे की करते हैं अब। चलो पैसे निकालो। जाहिर सी बात है। चलो ले जी, हम इसके साथ ही प्रोग्राम से ज्यादा हाँ, क्या मतलब है, ठीक है, पैसे दो। अल्लाह माफ करे, ये क्या बात है? पैसे निकालो। दो भूखा। चलो देखिए हमारी ये देखो। हमारी 1 लाख की कमिटमेंट हुई थी इनके साथ, जो इन्होंने हमें देना था, लेकिन देना था क्या मतलब? आपसे लेना था 1 लाख, भैया इसमें से मुझे 50 पता आ नहीं गया और है, 50 रह गया। चलो आप इस बार फिर 50 पे रख लें, और इनकम टैक्स वाले को जल्दी जरा Oh my God! उनके साथ। जी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आपका भी। फरिया बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और फिर मैं आपको प्रोग्राम के साथ कह रहा हूँ कि मोनेटाइजेशन के अंदर बीच में लुच्चे मत करना अपना। see you in आपका Paris. हाँ, आपका कुछ इसके अंदर हिस्सेदारी नहीं, आप बैठिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके लिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।